Let's begin. Bismillah. قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत मुनाफिकून की आयत 10 में फरमाते हैं कि वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, और तुम लोग खर्च करो उसमें से जो कि मैंने तुम्हें दिया, मिन क़ब्ल, इससे पहले कि अन यअतिय अहदकुमुल मौत, कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फ़यक़ूल, फिर वो कहे रब्बी, ए रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए परवरदिगार, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मुझे तू थोड़ी देर की मोहल्लत क्यों नहीं देता, फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं सदका कर सकूं, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं सालिहीन में से बन सकूं. Now this verse of Surat al-Munafiqun, verse number 10, ये हमारे इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप की एक बेस रहेगी. एंड लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द होल वर्कशॉप. हम इंशाल्लाह इस मेरे वर्कशॉप में सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे टाइम के रिलेटेड, ठीक है, नॉट मैनेजमेंट. हम देखेंगे कि टाइम का what is the value of time, why is it important, why is management important, not how to do management, rather why is management important. And after that we will see कि क्या techniques है in our deen, in our Islam. And in that section inshallah I will try to share with you the practical tips of my own self as well as from the people who are experienced in this field. And then inshallah शरीयत या हमारे दीन में जो टेक्निक्स, जो कारामद है, उसके अलावा भी जो कुछ टेक्निक्स है, जो कुछ मेथड्स है, जो कुछ मैनेजमेंट टूल्स है टाइम के उसको मैनेज करने में, हम उसको देखेंगे. एंड देन वी विल कंक्लूड विद द वर्स ऑफ कुरान एट लास्ट एज वेल. तो जैसे कि ये जो वर्स मैंने तिलावत फरमाई, इसमें हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कुछ लोगों के बारे में कि जब वो हयात थे, जब वो दुनिया में थे, व्हेन दे वर अलाइव, सो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको हुक्म दिया था कि वो अनफिकू, तुम खर्च करो. ये ना यहाँ पे पर्टिकुलरली अब मुराद नहीं अबाउट द चैरिटी एस्पेक्ट, रादर इट एक्चुअली मीन्स, इट एम्फसाइजेस द पॉइंट कि जब एक इंसान व्हेन ही इज अलाइव, व्हेन ही इज इन द वर्ल्ड, व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू डीड्स, एट दैट टाइम जो भी अहकाम, जो भी कमांड्स, जो भी काम उसको करने थे, अल्लाह ने उसको वक्त दिया था, अल्लाह ने हुक्म भी दिया था. मगर यही बंदा जो है ये तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, तब तक अपनी चीज़ों को डिले करता रहता है, तब तक कहता है बाद में करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, उसके बाद करूँगा, अगले महीने करूँगा. एंड ही कीप्स कंटिन्यूइंग इट टिल उसको मौत आती, टिल ही फेसेस हिज डेथ. फिर जब उसको मौत आती है, एट दैट टाइम आफ्टर हिज डेथ, ही सेज टू हिज लॉर्ड, ही सेज टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला, रब्बी, ए मेरे रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तू मुझे और थोड़ी बहुत मोहलत क्यों नहीं देता. यानी मोहलत से यहाँ पे क्या मानी है, तू मुझे और दोबारा से जिंदगी क्यों नहीं देता. Why don't you give me life again? हाँ, आप मुझे दोबारा से क्यों नहीं जिंदा करते. एंड ये जिंदा करने की वजह क्या है उस बंदे की. सी, here is the point, here is the key word. वो इस वजह से अल्लाह से नहीं कहता कि आप मुझे दोबारा जिंदगी दे, सो एज मैं फलां को बाय कह के आऊँ, मैं फलां से रुखसती लेके आऊँ, मुझे फलां का कर्जा है उसको वापस लौटा के आऊँ, मुझे मेरे माँ बाप जो है मैं उनको बोसा दे के आऊँ, मेरे बच्चे हैं मैं ज़रा उनको दोबारा देख के आऊँ, मेरा स्पाउस, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड जो है मैं ज़रा लास्ट टाइम उनको गुड बाय कह के आऊँ. सी हिज रिस्पॉन्स, ही इज़ नॉट मेंशनिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स. यानी जिनके पीछे हम हमारी पूरी ज़िंदगी सरफ कर देते हैं, उस टाइम पे वो बंदा इनमें से किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा है. ही इज़ जस्ट सेइंग, ही इज़ बेगिंग फॉर अनदर चांस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ही इज़ सेइंग फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे एक मौका दे सो एज मैं सदका कर सकूं. यानी सदका से मैंने, यानी मैंने को डीड्स कर सकूं व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट, व्हिच आई डिडंट परफॉर्म व्हेन आई वाज अलाइव, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं सालिहीन में से हो.
मैं पायस में से हो सकूं, मैं तुम्हारे ओबीडियंट में से हो सकूं. So he is asking for another chance. Why? For which reason? For what reason? So as he can become the pious, he can become one of the obedient slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And here comes the thing actual कि देखिए एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर करूं यहाँ पे. Though we have not started the session exactly, but बीच में एक बात वो ये कि whenever we try to do things, whenever we try to plan our life, plan our day, plan our week or month or a year, new year resolution, so called quote unquote, तो often we see हम क्या देखते हैं कि हम ऐसा समझते हैं, मतलब ये एक रियलिटी है हर एक की, मेरी आपकी हम सब की. दिस इज द रियलिटी कि जब भी हम कोशिश करते हैं एक प्लानर बनाने की, जैसे सपोज अभी हम बैठे हुए हैं सब एक प्लान करने के लिए, हाउ आवर न्यू ईयर इज गोइंग टू बी, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस ईयर, राइट. तो अक्सर ऐसा होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी आएगा, दिस इज प्रैक्टिकली दिस इज द रियलिटी दैट इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. हर साल जब जनवरी आएगा पहले तो बड़े हम उस ना क्या कहेंगे वो एक्साइटमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है. ओके फाइन, दिस इज़ न्यू डे, दिस इज़ न्यू ईयर, दिस इज़ न्यू मंथ, राइट. सो आई एम गोइंग टू फिनिश द लाइन, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट. तो पहले एक दो दिन जो है इज़ वेरी मच एक्साइटेड, बट देन एज द टाइम पासेस द सेम पर्सन सेज ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यू मंथ. अभी तो पूरा का पूरा साल पड़ा है, अभी तो बस पूरे साल का 12 मंथ्स में से पहला मंथ है. आई स्टिल हैव 11 मंथ्स. I can do this thing next month. I can do this thing next week, right? फिर क्या होता है कि ये बंदा जब डिले करता जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता जाता है, अगले मंथ करूंगा और अगले हफ्ते करूंगा और कल करूंगा, ठीक है. फिर जब कल आता है उसकी डेट शीट आती है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की कि अगले मंथ से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं. सो दिस पर्सन जो अब ये अभी तक बड़ा एक्साइटेड था, अब इसी की जो डेट शीट आती है सपोज एग्जाम्स की, यही क्या कहेगा डेट शीट देखे कि डेट शीट आ गई है, नाउ लेट्स फोकस ऑन माय स्टडीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. उसके बाद जो मैंने प्लानर बनाया था, लेट्स डू इट आफ्टर द एग्जाम्स, इजंट इट? ऐसा तो हर कोई कैसे करता है. अगले मंथ है एग्जाम में, तो अभी तो मैं बिल्कुल फोकस्ड रहूंगी ना, मैं अपनी पूरी बुक्स लाऊंगी, मटेरियल लाऊंगी, नोट्स वगैरह लाऊंगी, सो एज आई कुड फोकस ऑन माय स्टडीज राइट नाउ बिकॉज दैट इज माय प्रायोरिटी एट द मोमेंट. सो आई विल फोकस ऑन इट. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर अ मंथ? I'm done with my exams. My exams are over. तो जैसे आज मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, so what is our reaction after our exams? Oh, Alhamdulillah, I'm done with my exams. Let's rest for a week now. Let's take a break now. I'm so much exhausted, right? एक month के exam में मैं थी, and now let's just hang out, isn't it? So this person, this is me, this is you, this is all of us, right? So this person starts taking rest, this person starts taking break, quote unquote, ठीक. And then एक हफ्ता चला जाता है ब्रेक में. अब ब्रेक क्या होती है? उधर जाना, इधर जाना, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, नेटफ्लिक्स देखना, एटसेट्रा. सो आफ्टर अ वीक चूंकि ये चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं, एंड आवर माइंड, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, आवर माइंड, हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये एक्चुअली इट टेक्स द ईजियर टास्क्स. अगर आप इसके पास दो चीज़ें रखेंगे ना, दो चीज़ें, मतलब यू गिव योर माइंड अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, इट विल ऑलवेज चूज द वन दैट इज ईजियर, जो आसान है करने में, जो मज़ेदार है करने में, ऑलवेज एंड एवरी टाइम इट विल चूज द ईजियर वन. सो आप माइंड के सामने रख रहे हैं कि कंटिन्यू करो अपने रेस्ट में, नेटफ्लिक्स देखने में, सीरीज देखने में, ब्रेक लेने में, घूमने में, एंड फ्रॉम द अदर साइड इज दैट रेजोल्यूशन जो आपने 1 Jan को बनाया था फॉर योर होल ईयर. So your mind will automatically tell you to procrastinate. It won't tell. It won't say कि भाई करना ही नहीं है. No. It will say let's do it tomorrow. Let's do it day after tomorrow. Let's do it next week. Let's do it next month. So it will, let you procrastinate until time is passing and passing and passing and you have no idea what's happening. इसी तरह से चलो एग्जाम्स का छोड़े. सपोज है हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं, they are not studying right now. Suppose they are working ladies, working mothers, or just to take the example of homemakers जो घर पे होती हैं, ठीक है. तो उनका क्या है कि वो जैसे 1 Jan को दे आर प्रिपेयरिंग देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड वेरी एक्साइटेड माशाल्लाह तबारकल्लाह इन द फर्स्ट वीक, एंड देन अनाउंसमेंट होती है किसी की शादी की,
अब क्या है, शादी हो रही है, बच्चे हैं, कपड़े लाने अपने उनके, वो करना है, ये करना है, अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है, कब जाना है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो वो करनी है, इसको डिले की, ठीक है भाई शादी के बाद आ जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट ओवर। तो इसी तरह से हर एक की अपनी अपनी कुछ न कुछ ज़रूरियात, कुछ इवेंट्स, कुछ चीज़ें आ जाती हैं दैट हैम्पर्स, दैट हिंडर्स हिज प्रोग्रेस और हिज इम्प्लीमेंटेशन दैट ही वाज गोइंग टू डू ओवर हिज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हर एक ना, हर घर की बात माने आप है ये, एंड इट इज़ लाइफ, इट इज़ लाइफ, इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। Your life is never going to give you a free chance. You know, फ्री चांस से मेरा मतलब है कि you are, आप जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, it's never going to be like fine, I'm done with all the things, now let's focus on this part. Never, never ever, never. जैसे टेक द एग्जांपल, हम में से जो भी स्टूडेंट्स, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आई एम 25, कुछ अर्ली 20s में, कुछ लेट 20s में, कुछ अर्ली 30s में, कुछ अभी बिल्कुल ना अपने टीन एज में है, टीन एज में है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी तक हम जो इस एज तक पहुंचे हैं टिल नाउ, जस्ट ना रिकैप all the years of your life and see what were my goals when I was 5, when I was 10, when I was 12, when I was 15. What were my goals for my future life? And am I really the same person that I had imagined myself to be? क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैंने खुद को इमेजिन किया था कि मैं ये होगी, मैं इस तरह होगी, मैंने ये हासिल किया होगा? Am I that person? And then think, what hindered me? क्या रुकावटें बनी मेरे लिए? एक्चुअली रुकावटें कुछ नहीं थी, रुकावटें थी, मतलब देयर वाज एक्चुअल में अगर हम देखें, देयर वाज नो हिंड्रेंस एक्चुअली। लाइफ गोज ऑन, लाइफ डज नॉट स्टॉप, लाइफ चलती है, इवेंट्स आते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, एंड वी हैव टू मेक टाइम विद इन दीज इवेंट्स. We have to make time for ourselves within these events, within these happenings, within these, cycles of life. ठीक है? Okay. So actually ये बात आई थी जो हमने ये आयत कोट की थी सूरत मुनाफिकून की, कि जिसमें वो बंदा क्या है, हम हैं, मैं हूँ, आप है, हम सब हैं, कि अल्लाह ने हुक्म दिया, we keep on procrastinating, we keep on delaying that very thing until death approaches us. And then after death, when there is no chance, when there is no possibility for us to come back into this life again, we say to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, send us back. Give me one more chance. Why? For what reason? Just so as I can become your obedient. Fine? So, बात हो रही थी, जो मैंने अभी एक point बताया था, I want to be clear on that point, कि the term I am using again and again, New Year. Fine? So, इससे पहले कि आप फतवा लगाए मुझ पे, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली आवर न्यू ईयर इज़ दैट जो हिजरी कैलेंडर से हमें पता चलता है, ठीक है, जो ल्यूनर कैलेंडर हमारा है, इस्लामी कैलेंडर। फाइन, तो यहाँ पे जो ये न्यू ईयर प्लानर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन या न्यू ईयर की मैं बात अक्सर किए जा रही हूँ, द आइडिया इज़ नॉट टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, प्लीज बेयर दिस इन माइंड। द आइडिया इज़ नॉट टू सेलिब्रेट द ईयर, नाइदर इज़ द आइडिया कि हम इनके इस कॉन्सेप्ट या नोशन या आइडिया को एनकरेज करे कि देयर इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम आवर बीइंग। नो, अब देखिए, ये दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हम अभी जो है, मतलब अगर मैं अभी आप में से 10 लोगों से पूछूं कि हमारे ल्यूनर कैलेंडर का कौन सा मंथ है, क्या तारीख है, शायद ही कोई स्टूडेंट बता सके, कुछ ही स्टूडेंट्स बता पाएंगे। एंड द रीजन इज कि हमारे हर तरह के काम काज, everything, every part of our life, it is decided according to the Gregorian calendar, isn't it? So हमारी जो लाइफ चलती है, हमारे जो मंथ से, इवन अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आज का डेट है, तो यू विल टेल मी द डेट अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, इवन द मंथ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एम्फेसिस नहीं है एक सेक्युलर कैलेंडर माने आप यहाँ पे टर्म दो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप उसको माने कि यहाँ पे ये हम इसको उभार नहीं रहे, इसको एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं। इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ ना, देखिए, जब न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जब एक नया दिन आता है या कोई इस तरह का इवेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे बर्थडेज होते हैं, बर्थडेज यानी कि मिसाल के तौर पर मैं किस दिन पैदा हुई है, तो जब वो दिन आता है ना, वो हमें काइंड ऑफ ना एक स्टिमुलस देता है कि मैं नए साल में दाखिल हो रही हूँ, मैं एक साल और मजीद बड़ी हो रही। तो इतने सालों तक मैंने क्या किया,
24 ईयर, आफ्टर 25 ईयर्स मैंने क्या किया? सो ये थोड़ा बहुत मुझे ना एक ट्रिगर करता है. सेम इज द केस विद दिस ईयर. दो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर ल्यूनर कैलेंडर, बट स्टिल क्योंकि हम हमारे दिन को, हमारे ईयर को, हमारे ड्यूटीज को, हमारे एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर लाइफ, वी प्लान इट अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, एंड देयरफॉर हमने जो ये प्लानर रखा, हमने इसको सेट रखा अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, नॉट एम्फसाइज दिस आइडिया ऑफ देयर्स. फाइन, आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट. देन दूसरी बात ये भी कि इस ईयर को हमने क्यों यहाँ पे लाया टू यू नो लाइक इसका टाइटल जो है न्यू ईयर के बारे में, वो ये कि इससे हमें एक अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक और मज़ीद एक साल दिया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ एक्सटेंडेड माई लाइफ फॉर अनदर ईयर. ठीक है, फॉर विच वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर. डेफिनेटली वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर. ठीक है, मतलब देखिए अक्सर कहते हैं कि बर्थडेज जो होते हैं, मतलब वो क्या है क्या नहीं है, आई एम नॉट पासिंग एनी रूलिंग ओवर दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि जब भी किसी का जन्मदिन आता है, मतलब आप जन्मदिन की वर्ड को आई होप यू आर टेकिंग इट लाइटली. मतलब जन्मदिन तो होता है ना, जन्मदिन यानी आई एम नॉट सेइंग सेलिब्रेट जन्मदिन और बर्थडे, आई एम सेइंग जन्मदिन जिस दिन पैदा हुआ. ऑब्वियसली सबका जन्मदिन होता है, इजंट इट? सो जस्ट ट्राई टू बी वेरी मच ओपन माइंडेड हियर. तो जो लाइक सपोज जो बर्थडेज होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई why are you happy, we need to be sad because we are approaching our death. Definitely that is the scenario, that should be the scenario. Definitely we have to remember our death always and every time, and each and every time. But with that we need to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this new year as well. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे सपोज 3rd दिसंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3rd दिसंबर आ गया अगले साल, तो यस he or she needs to be ना काइंड ऑफ इवैल्युएट कि उसने क्या किया अपनी लाइफ में. वो एक और साल करीब आ गई अपनी मौत के. व्हाट हैज शी प्रिपेयर्ड फॉर हर डेथ, फॉर हिज डेथ. ठीक है, ये तो होना चाहिए डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली she should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that he has granted her another year of life, another year of opportunities, another year of getting closer to him, another year of yearning reward, right? जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नासी मन तौला उमरु व हसुन अमलु, कि लोगों में से बेहतरीन लोग वो है, लोगों में से बेहतरीन इंसान वो है कि जिसकी उम्र तवील है, जिसकी उम्र लंबी है, मगर वो उसमें बेहतरीन काम करे. यानी उम्र लंबी होना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि किसी की उम्र लंबी है बट ही इज स्पेंडिंग हिज लाइफ, हिज डेज इन द डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो दीज आर टू थिंग्स है, लंबी उम्र प्लस गुड डीड्स, अच्छे अमल. सो गेटिंग अ long life, this is one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that we need to be grateful for. And ये इस वजह से भी है कि मतलब हर दिन, हर महीना and हर साल we should take it as an opportunity, क्योंकि the people in graves they don't get this opportunity. मतलब अभी अगर आपका कभी गुजर जो होता हो from graveyard, ठीक है, कब्रिस्तान से, तो आप देखिए, just ponder over that कि what I have right now these people are deprived of from that. मतलब अभी I have the opportunity, I can be grateful for this day. अभी मैं जो जिंदा हूँ, अभी जो मैं सांसें ले रहा हूँ, I definitely need to be grateful for that because I have the opportunity to do things. Whereas these people, what do they say? Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. यानी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हैं रब्बिरजिऊन, क़ाल रब्बिरजिऊन, या अल्लाह हमें वापस लौटा दे. कहाँ? दुनिया में. वाला रब्बिरजिऊन, हमें वापस लौटा दे. क्यों? किस रीजन से? सेम मीनिंग यहाँ पे आ रहा है. लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ताकि मैं वो डीड्स करूँ अपने जो कि मैंने छोड़ दिए. सी अगेन हियर कम्स द प्रोक्रेस्टिनेशन पार्ट. द वे वी डिले थिंग्स, द वे वी प्रोक्रेस्टिनेट, द वे वी से कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीने, अगले साल, अगले हफ्ते, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो व्हेन डेथ अप्रोचेस दीज पीपल and when they are in their graves they say qala rabbirji'un, Ya Allah, return us to dunya, return us to world. Why? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ताकि मैं आमाल कर सकूं वो जो कि मैंने छोड़ दिए. Now see here the comparison. अगर मैं अल्लाह से कहूँ कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अमल सालिहा करूँ, मैं करूँ, अल्लाह तबारक व तआला will definitely give me the chance. But for them, what is the response of Allah subhanahu wa ta'ala in this same verse? He says, कल्ला, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं. You won't be given any opportunity now. You won't be given any chance now. إنها كلمة هو قائلها. ये तो बस एक कहने
सुनाने की बात कह रहे हैं। एक मतलब कहते हैं ना, किसी की बात जब बेवुकात है, किसी की बात का जब कोई वैल्यू नहीं होता, हम कहते बस सुनी सुनी बातें कहता रहता है, isn't it? So that is the way Allah subhanahu wa ta'ala responds to their request. And we people, we are heading towards a new year. So we people should be full of, ambitious plans, full of goals. And how to plan those goals, how to plan those things, and what actually should be our goals, we are going to discuss that in our, inshallah, workshop. Now, see, हम देखते हैं कुछ लोग वो बहुत कुछ कर पाते हैं, फाइन, मतलब टेक द एग्जांपल ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स, जो हमारे सल्फ़े सालिहीन हैं, टेक देयर एग्जांपल, उनकी जो उम्र थी, उन्होंने कितना कुछ किया, मतलब व्हेन वी लिटरली सी देयर contribution towards deen and towards other things as well, we just, we just think, we just ask questions like how is it possible, कैसे मुमकिन है उनके लिए, उनकी इतनी, कभी किसी की 40 साल की एज होती है, just 40 years or just 50 years, and when we see his contribution towards deen and other fields as well, we are completely astonished कि how come this is possible for a human to do this much in such a short period of time. Or leave their example, just take the example of anyone, अपने जहन में किसी की एग्जाम्पल लाए जिसको आप जानते हैं, अभी ही का टाइम जो है आपका, कंटेम्प्रेरी टाइम जो है आपका, एंड सी, वो भी प्लान बनाते हैं, आप भी प्लान बनाते हैं, यू सी दैट पर्सन इज फार 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 अहेड, बहुत आगे, हर तरह के प्लान्स करता है, खुश है, एवरी पॉसिबल मैनर अगर आप देखिए, ही इज डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क दैट ही प्लान्स, फाइन, एंड यू एट द सेम टाइम आप अभी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट इवन एबल टू स्टार्ट. What is the reason? Why is it happening? Why is it such? You have 24 hours. He has the 24 hours or she has the 24 hours. आपके भी exactly वही 24 घंटे हैं, उसके भी exactly वही 24 घंटे हैं. How is this possible for a person to do this much in the same period of time that you have been allotted, that you have been given as well? And जब हम देखते हैं वो इंसान, उसका इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, फैमिली भी होती है, यूनिवर्सिटी भी होती है, और फॉर एग्जांपल वर्किंग लेडी है, काम भी कर रही होती है, बच्चे भी हैं, वगैरह वगैरह, एंड स्टिल शी इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग, एंड यू एट द सेम टाइम यू आर अ सिंगल गर्ल, सिंगल लेडी, ठीक है, विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज at all, and still you are not even able to take the first step towards your goal. What are the reasons? How come is this possible? How come such a big difference can happen between the individuals? So here actually the answer is, short में अगर मैं इसको कहूँ कि जो वक्त है वो बिल्कुल हमारी उंगलियों से निकलता जाता है. Have you ever tried to hold sand in your hand? कभी कोशिश की है? बचपन में तो अक्सर हम क्या करते थे, हम अगर कभी रेत को अपने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते थे, ऐसे रखते भी थे हैं हम, एंड when we use it to open our hand, हम देखते थे कि बहुत कम हाथ में रह चुकी होती थी, एंड बाकी जो है वो हमारे लिटरली फिंगर्स के दरमियान से निकली हुई होती थी. ऑल सैंड, हर पूरी की पूरी रेत जो है वो किस तरह से एक सीच थ्रू आवर फिंगर्स, हमें पता भी नहीं चलता था. सेम इज द केस विथ टाइम, मतलब टाइम के ऐसे पहिए तो नहीं है, मतलब कहने को तो कहते हैं कि टाइम के पहिए तो नहीं है, मगर रफ्तार इसकी सबसे तेज है. रफ्तार में से कोई नहीं जीत सकता, और वक्त तो चलता जाएगा, आप रुकेंगे आप हार जाएंगे, वक्त रुकेगा नहीं. आपको कंपैटिबल बनाना है अपने आप को विद द टाइम, क्योंकि वक्त चलता जाएगा. इफ यू स्टॉप यू आर हिंडरिंग योर ओन प्रोग्रेस. वक्त ना आपकी मलामत करेगा और ना आपको उभारेगा, ये बस अपनी रफ्तार में चलता है, थोड़ा 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 करके, बट इट जस्ट कीप्स ऑन वॉकिंग. इफ यू स्टॉप यू आर गोइंग टू लूज, यू कैन डू नथिंग टू द टाइम. सो यहाँ पे ये वक्त कैसे, हाउ इट सीप्स टू आवर फिंगर्स, हाउ डज इट हैपन. तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, दिस इज विदाउट बोस्टिंग एंड विदाउट लाइक फ्लॉन्टिंग और एनी सच थिंग. एंड अब बोस्ट करने की बात होती तो मैं बोलती प्रेजेंट टाइम में, ये पास्ट में हुआ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस वक्त ये होता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप अ बुक विद मी, ऑलवेज एवरी टाइम. कोई भी बुक, मतलब मुताला के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ छोटी सी बुक या बड़ी सी बुक जो मेरे बैग में आ जाती थी, जिससे बैग ज़्यादा हेवी भी नहीं मुझे लगता था. उस बुक का मैं क्या करती थी, जब हमारे क्लासेस होते थे, आपको मालूम है, इन बिटवीन द क्लास वी गेट 5 मिनट्स ब्रेक, राइट, मतलब स्कूल टाइम को याद कर लिया. स्कूल टाइम पे एक क्लास होती है, उसके बाद जब वो निकलते हैं टीचर, जब सेकंड टीचर आते हैं, तो बीच में 5-6-7 मिनट्स ऐसा कुछ मिल जाता है जब तो दूसरे टीचर एंटर करती है क्लास में.
I was so much dedicated to time. I was so much, this focused on time कि वक्त है, मतलब this is something जो दौड़ता है, दो टांगे नहीं है, पहिए नहीं है, still it runs. I used to keep that book with me every time. And जब तक दूसरे टीचर आते थे, I used to read 1, 2 or 3, 4 lines just in those 5 to 6 minutes. Definitely this was a kind of extremistic approach क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट भी मुझे मिलना चाहिए था. But you won't believe, I have finished books just by reading in that small time. वो जो 5 minutes होते थे between the classes, 5 to 6 minutes, 6 to 7 minutes. क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. This thing, this sentence, this notion of people who say that I don't have time, ये I don't know why, but this irritates me a lot. मतलब बहुत दफ़ा ऐसा मैंने सुना है लोगों से कि मेरे पास टाइम नहीं है. आई रिमेंबर, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ, बट प्लीज बेयर विद मी. मैं इट्स द टॉक ऑफ आई गेस 2019, यस, अराउंड अबाउट 2019. हॉस्टल, हमारा जो कॉलेज था उसमें हॉस्टलर्स थे एंड उसमें कुछ लोकल्स थे. सो मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, मैं पास में रहती थी. सो आई यूज्ड टू कम एंड गो एज लोकल. हॉस्टलर्स जो होते थे उस वक्त जब भी असाइनमेंट की बात आती थी, most of the time, not always, most of the times, hostelers used to do examples like, we don't have time in hostel. We have to do this, we have to do that. We don't have time. So, at times मुझे भी थोड़ा बहुत कभी तरस आता था कि बेचारों के पास टाइम नहीं है, बहुत किल्लत है टाइम की. So, after that अल्लाह का करना था, मुझे खुद किसी वजह से रुकना पड़ा हॉस्टल में for I guess 5 to 6 months. दो मैं फिर कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई वहाँ पे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, बट फॉर 5 to 6 months आई स्टेड देयर. एंड यू वोंट बिलीव, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, I was able to memorize most part of the Quran during that period. And how was I able to manage time? I don't know. Alhamdulillah, definitely I will say practically कि what were the key ways. Those were actually, शाम को मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, बहुत जल्दी. डिनर किया, नमाज पढ़ी, जमात नमाज होती थी. डेफिनेटली वहाँ पर टाइम की किल्लत होती थी, बट टाइम मैनेजमेंट वाज मस्ट. एंड आपको मालूम है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ पे टाइम कैसे हाथ से निकल जाता है, यू नेवर नो. बिकॉज दो लड़कियां बैठ गई, बातें करने लगी, 2 मिनट की बात थी, 2 घंटे हो गए, पता नहीं चलता. इजंट इट? तो ऐसे मसाइल एक्चुअली होते थे स्टूडेंट्स के साथ. तो शाम को जल्दी सोना एंड सुबह मैं फजर के बाद नहीं सोती थी, जबकि पूरा हॉस्टल तकरीबन सोता था एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स. मैं कभी नहीं सोती थी सुबह फजर के बाद. एंड आई यूज्ड टू डू मोस्ट ऑफ माय वर्क आफ्टर फजर, मोस्ट ऑफ माय वर्क. चाहे वो कॉलेज का काम होता था, वो मेरे एकेडमिक्स का काम होता था, वो मेरे दीन से रिलेटेड काम होता था, वो कुरान के बारे में होता था. आई यूज्ड टू डू ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर फजर. दैट्स वेरी टफ. आई विल कम टू दैट पॉइंट. So this is one of the examples to elaborate this point, how time seeps to our fingers. We say we don't have time, and by time we mean I don't have hours to study. जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी से भी पूछ ले, टाइम नहीं है. क्यों नहीं है भाई? बस टाइम नहीं है. जब भी आप अगर आप उनसे पूछने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहीं मेरे पास आवर्स नहीं है पढ़ने को, मेरे पास दिन नहीं है पढ़ने को. इजंट इट? ये ऑलवेज होता है हमारे माइंड में, मेरे पास घंटे नहीं है पढ़ने को. बट स्टूडेंट्स, टाइम is made from nanoseconds, then by seconds, then by minutes, then by hours, and then that makes a day. So we waste our seconds, we waste our minutes, that makes up the hours, and we say we don't have time. What about those minutes that you waste just scrolling, while you are waiting for your friend to come? What about that time that you spend while traveling to some part that takes you almost 1 hour? Or 30 minutes, or 10 minutes, or 15 minutes, for example, to your college. What about that time? आप अगर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में you can revise the portion of Quran that you just memorized in the evening, last night. You can revise it. चलते चलते आप अंदर से आराम से आहिस्ता से वो पढ़ सकते हैं. कि रिवाइज दैट. आप अगर गाड़ी में कहीं तरफ सफ़र कर रहे हैं, आप पहले से अपनी प्लेलिस्ट क्यों नहीं बना के रखते हैं इन योर फोन, यूट्यूब पे, कि ये वाली प्लेलिस्ट मेरी सफ़र की है. Whenever I'm traveling to any part, I will listen to this podcast. I will listen to this very knowledgeable session, this very knowledgeable workshop.
आई विल डू दिस। अगर आपका सिर्फ 15 मिनट का सफ़र है टूवर्ड्स योर कॉलेज, आप देखिए सुबह 15 शाम को 15, इट इज़ 30 मिनट्स, आधा घंटा। हफ्ते में आधा घंटा करें आप, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग एंड स्टिल complaining that we don't have time. Definitely we have time. We have time, but we don't know how to manage time. Now, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, he says, first of all, before quoting Ibn al-Qayyim, there is a hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam where he says कि निअमतान मग़बून फीमा कथीर मिनन नास। दो नियामतें ऐसी हैं, देयर आर टू ब्लेसिंग्स, दो नियामतें ऐसी हैं जो कि यानी एक इंसान जो है ना उसको हल्का लेता है, इट डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट बिफोर दे एक्सपायर। यानी वो नियामतें जो हैं वो चली जाती हैं, उससे पहले एक इंसान उनसे फ़ायदा नहीं उठाता। एंड व्हाट आर दोज ब्लेसिंग्स? दीज आर टू। फर्स्ट as-sihha, health. Second, al-faragh, time, free time. And here, जो मैंने अभी बात बताई थी आपको, just I was making the point of moments जो हमारे, जो लम्हात है, जो मिनट्स हैं हमारे, we are wasting those and saying we don't have time. But we forget कि हमारे घंटे मिनट से बनते। इब्न al-Qayyim rahimahullah, he says a very powerful quote. And मैं उस कोट में से बस एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बता रही हूँ कि he says, वक्त वो एज है जो कि तुम जीते हो। यानी दिस इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट वल्लाही, इफ यू पॉन्डर ओवर इट। ही सेज टाइम इज द एज यू लिव। यानी हम क्या कहते हैं टाइम को? टाइम नहीं है, बट टाइम क्या है? जो मेरी एज, यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा बर्थडे जो है इट इज ऑन 3 दिसंबर, ठीक है, अभी 1 साल है तकरीबन वहां तक, राइट? तो ये जो आधा मिनट, एक मिनट जो गुजरता जाता है, ये तो मेरी एज का एक पार्ट है ना जो मैं गुजार रही हूँ, एंड यही टाइम है और यही एज है। गेटिंग मी? सो टाइम इज द एज यू लिव। वक्त जो है वो वही जिंदगी की जो हम गुजारते हैं, एंड वी वेस्ट दैट स्मॉल मोमेंट्स, एंड एक्चुअली वी आर वेस्टिंग आवर एज, वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। So by wasting time, actually he means to say, by wasting time, what we are wasting our life. यहाँ पे जो है हसन al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, he also says here exactly kind of same statement कि या इब्न आदम, ए इब्न आदम यानी ए इंसान, इन्नमा अंता अय्याम, यानी you are actually days, यानी you are similar to days, you are actually days. फ़ाइदा ज़हब यौमुक, जब एक दिन गुजरता जाता है, ज़हब बादु, तुम्हारा कुछ हिस्सा गुजरता जाता। यानी आप ऐसे माने कि हसन अल बसरी रहिमहुल्लाह वो यहाँ पे मेंशन करते हैं मेटाफोरिकली कि एक इंसान जो है, इंसान की जो एज है, वो माने कि जो ये दिन गुजर रहे हैं हमारी लाइफ के, और जैसा जैसा एक एक दिन गुजर रहा है, हमारा एक एक पार्ट गुजर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे माने इसको समझने के लिए इस पैराबल को, सपोज मेरा हाथ जो है इट्स 1 डे, मेरा दूसरा हाथ दैट्स 1 डे, मेरी आर्म दैट इज अनदर डे, मेरी दूसरी आर्म दैट्स अनदर डे, मेरा हेड दैट्स अनदर डे। सो ही इज trying metaphorically to say as the day is passing, as each day is passing, one part of me is passing with it as well. So this is a very powerful statement of Ibn al-Qayyim and Imam Hassan al-Basri rahimahumullah, that while we are wasting time, we don't know that we are wasting our own life, we are wasting our own parts. And see here एक और चीज जो बहुत जरूरी है यहाँ पे, trying to make here the point कि आपको हर टाइम पे इबादत करनी है। See, try to understand this point. This is very important. मैं जो भी अभी तक मैंने कहा, I don't mean by it कि आपको बस घर के कोने में बैठ के तस्बीह मज़बहा लेके अल्लाह 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 करने में। No, I don't mean such a thing. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ऐसा ही वो चाहते हमसे, वो हमें तो रिश्ता बनाते, जो कि हर टाइम पे, हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह की सिर्फ इबादत कर रहे होते। But because Allah subhanahu wa ta'ala has sent us in this world, it means that only apparent worship here, I'm emphasizing on this point, only apparent worship is not required from us, that we will do only apparent worship, salah, azkar, saum, qiyam, etc. No, that is not what is required from us. We can do other things as well, but this is हमें सोना है, that is required thing and that is necessary thing, definitely we have to do that.
we can convert that sona, that sleeping, into our ibadah. How? By niyyah, by intention. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Innamal a'malu binniyat." तमाम आमाल का दारमुदार नियत पर है, तमाम आमाल डिपेंडेंट है और इंटेंशन। यहाँ पे आमाल से मुराद सिर्फ इबादात नहीं है, सिर्फ वर्शिप्स नहीं है, सिर्फ एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे आमाल से मुराद है तमाम किस्म की डूइंग्स, वट एवर आई डू, वट एवर आई परफॉर्म, वट एवर आर माई एक्ट्स इन ईच डे, एवरी काइंड ऑफ थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंशन आई मेक। इफ आई स्लीप, अगर मैं सोऊंगी ये नियत करते हुए कि यारो मैं अभी सो रही हूँ, सो एज मैं सुबह जाके क़ियाम कर सकूँ, मैं तहज्जुद पढ़ सकूँ, मैं फजर पढ़ सकूँ, एंड मैं पूरा दिन जो भी मुझसे जुड़े लोग हैं उनका हक अदा कर सकूँ, क्योंकि तुमने हुक्म दिया है, इस वजह से मैं सो रही हूँ। तो ये एग्जैक्ट मेरा सोना जिसमें मैं आराम भी कर रही हूँ, ये सोना एग्जैक्टली मेरे हर लम्हे में मुझे रिवॉर्ड देगा। मेरे पूरी रात जितने घंटे मैं सोऊं, हर घंटे के हर लम्हे में मुझे अल्लाह तबारक व तआला सवाब लिखते जाएंगे। वाई? बिकॉज वो सोना मेरे लिए एक इबादत बन रहा है। या इसी तरह से खाने की बात है, आपको सम पीपल आर वेरी फूडी एंड दे लव टू ईट, राइट? तो आप सेम खाने को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम इबादत। कैसे? आप खाना खा रही हैं एंड यू आर मेकिंग दिस इंटेंशन, यू आर इंटेंडिंग बाय दिस फूड, किया अल्लाह मैं खाना खा रही हूँ, सो एज मुझ में ताकत आया ना, आई कैन वर्शिप वेल, आई कैन डू एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस वेल। तो ये सेम एग्जैक्टली जो खाना है ये हम मुझे रिवॉर्ड देगा। या इवन दिस थिंग, मतलब बीइंग intimate with your spouse, this can be turned into an act of worship if my intention is right. So मेरी जिंदगी का हर एक अमल, मेरी जिंदगी का हर एक डीड, हर एक एक्ट जो है, that can help me in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Every kind of act, literally I'm saying it here. पानी पीना, खाना खाना, सोना, आराम करना, कहीं जाना, everything, पढ़ना, पढ़ाना, every kind of thing, every small thing, it can help me in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It can help me in, क्योंकि देखिए हम बना देखते हैं ना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं मतलब अपनी मीज़ान को आप उसको भारी बनाना है हमें। हाउ इज दिस पॉसिबल? इतनी छोटी उम्र, इतनी छोटी सी उम्र में हम कितने ही इतने इबादत कर सकते, कितनी ही इतनी नमाजें पढ़ सकते, कितना ही इतना क़ियाम कर सकते। हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर अस कि हर वक्त हम इबादत में रहे? तो इसी वजह से इबादत को छोड़ के, बज़ाहिर इबादत को छोड़ के, जो बाकी हमारे एक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के, हम काम करने जाते हैं, हम घर में काम करते हैं, हम खाना पकाते हैं घर वालों के लिए, उसमें अगर हम हर तरह के काम में अगर हम ये नियत करें कि यार आई एम डूइंग दिस फॉर योर सेक, Subhanahu wa ta'ala will definitely reward me for that, and he will convert it into an act of worship. ठीक है? अच्छा, उसके साथ एक और बात ये कि जब हम जब we don't have this notion in our mind कि टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, when we don't have this time management concept in our mind कि अब किस तरह से आई हैव टू प्लान माई थिंग्स, कैसे मुझे अल्लाह को कितना टाइम देना है, कुरान को कितना टाइम देना है, कुरान और अल्लाह ऑब्वियसली आर सेम, मतलब इन टर्म्स ऑफ ना इसको टाइम अलॉट करने में, या एकेडमिक्स को कितना टाइम देना, मेरे दीनी उलूम को कितना टाइम देना, एटसेट्रा, मेरी फैमिली को कितना टाइम देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड व्हेन वी गेट टू प्रीऑक्यूपाइड विद एक्टिविटीज, उससे क्या होता है, वी फेल टू पॉन्डर अपॉन लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस ईयर, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपेंड टू यू इन दिस ईयर, शायद ही कुछ 2-4 चीज़ें आप बता पाएंगे, मगर वो 2-4 चीज़ें ही तो पूरे साल में नहीं हुई होंगी ना। 365 डेज, 366 डेज है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें तो नहीं हुई होंगी ना कि बस आप 2-4 चीज़ें सीखते हैं। नाउ व्हाट मेड यू टू कम अप विद जस्ट 4 to 5 थिंग्स? आप क्यों नहीं वो लंबी सी डिटेल मुझे दे पाए, लंबी सी लिस्ट दे पाए कि मैंने ये चीज़ सीखी, वो चीज़ सीखी, ये मिला, वो मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज जब हम कुछ प्लान कर नहीं करते हैं, जब हम कोई चीज़ प्लान करके नहीं करते हैं, हमारा माइंड एवरी टाइम पे ऑक्यूपाइड होता है विद थॉट्स, वो करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना, करते नहीं है, बट हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड होता है। एंड दिस थिंग डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम लाइफ, from pondering over it, from tadabbur upon the lives, upon the events of life, as well as upon Quran. Because obviously, हम जब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कुरान के लिए कहाँ से निकालेंगे? या इसी तरह से how are we going to ponder over our own bad habits? कि
इस साल में क्या लग रहा है मुझे कि मेरी बैड हैबिट्स क्या रही, किन पे मुझे वर्क करना चाहिए, कौन सी बैड हैबिट्स मैं छोड़ के जाऊं और आगे बढ़ूं विद सम न्यू बिगिनिंग। कौन सी ऐसी आदतें, जब आदतें पता ही नहीं, व्हेन यू कांट इवन एक्नॉलेज योर ओन बैड हैबिट्स, हाउ कम यू विल बी एबल टू देन करेक्ट देम? How can you improve yourself then if you even don't know the basics of your bad habits, that are the part of your life? So एक चीज बिफोर मूविंग अहेड, एक चीज मैं अगर आपसे कहूँ, this is the main focus of the whole workshop. Whatever happens, whatsoever happens, whatever मतलब I'm emphasizing on this point, whatever happens, don't forget to read your daily portion of Quran. Don't forget. कुछ भी हो जाए, आप सुबह फजर के लिए नहीं जाग पाए, आपका मूड बहुत खराब है, आप कहीं शादी में हैं, आपका एग्जाम है, आपका पूरा का पूरा दिन बहुत हेक्टिक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई हेल्थ इशू हो रहा है, whatever जो कुछ भी हो, डोंट forget your daily portion of Quran. एक आयत, आधी आयत, 2 आयत, एक रुकू, एक पेज, एक जूस, whatever, बट रीड कुरान एवरी डे, सुबह, दिन में, शाम को, जरूरी नहीं सुबह का टाइम है, जस्ट एवरी डे, पूरे दिन में, 24 घंटे में, किसी टाइम पे रीड कुरान. डोंट फॉरगेट योर डेली पोर्शन ऑफ कुरान. दूसरी बात, आज के जो हम देखते हैं ना, बहुत से लोग दे आर फॉलिंग इनटू वेरी मेंटल एलिमेंट्स, वेरी मेंटल हेल्थ इश्यूज. कुछ लोगों को एंजाइटी के इश्यूज है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज है, ADHD, डिप्रेशन एंड ऑल. मतलब आई गेस ये एक अगर हम इसका डेटा देखें तो ये कुछ ही साल हो गए हैं that it is increasing, and one of the leading and one of the biggest causes for this thing is procrastination. अब देखिए, आपने सुना है कि मतलब अक्सर यूरोपियन कंट्रीज में जो है बहुत सुसाइड होती है, सुसाइडल रेट इज वेरी हाई इन दोज कंट्रीज. रीजन क्या है? सी, जब एक इंसान जो है ना, मतलब when he does not have a set goal, when he does not have a particular aim that he has to strive for, he gets bored. This is the nature of human. हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो इसी तरह की हुई है. यानी मैं जब सुबह उठती हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे पूरा दिन क्या करना है, मेरा मन ही नहीं चाहेगा कि मैं उठूँ. यानी मैं सुबह उठती हूँ, वाई? बिकॉज आई नो, मैं एग्जाम्पल दी रही हूँ जनरल सी, बिकॉज आई नो आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी. या कोई सुबह उठता है बिकॉज उसको पता है बच्चों को स्कूल जाना, उनको तैयार करना है. सो दिस थिंग पुशेज मी कि नहीं, उठो, तुम्हें उठना है क्योंकि तुम्हें कुछ काम करना है. व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका कुछ करने को है ही? They don't want to go to university, they don't want to go to college, they don't have a family to look after, or they don't have anyone's responsibility to take care of, nothing at all. So these people, they fall into depression. Now here, डिप्रेशन की सिर्फ यही कॉजेज नहीं, डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज है. कुछ केमिकल कॉजेज है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ लोचा हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है. बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ द रीजंस. इसमें यही हो जाता है कि व्हेन यू डोंट हैव फॉर एग्जांपल आपका एक एम है बट यू आर डिलेइंग इट बिकॉज यू स्टिल हैव एनफ टाइम. आप कर सकते हो उसको, अभी डेडलाइन काफ़ी लंबी है, आप उसको कर रहे हैं. सो इसको करने में जो आप वो जो टाइम बीच में जो वो खला बन रही है, वो जो गैप बन रही है कि जिसमें आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि दैट इज गिविंग यू दैट डोपामिन रश, दैट इज काइंड ऑफ ना, वो एक, जब भी हम, मतलब इंसानों का ये एक चीज़ होता है, जब हम कोई काम करते हैं ना कि जो सेटिस्फैक्टरी हो, तो हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उससे ये है कि वो हमें रिवॉर्ड देता है, एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी सेटिस्फैक्टरी. दैट इज कॉल्ड डोपामिन. तो जब एक इंसान जो है ना, जब वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, एंड जो मेन चीज़ है, मैंने बिल्कुल शुरू में क्लास के बताया था कि हमारा माइंड हमेशा लेगा वो जो कि ईजी चीज़ है. अगर मैं 2 चीज़ें उसके सामने रखूँ, एक रखूँ कि मुझे एक असाइनमेंट बनाना है 50 पेजेस का फॉर एग्जांपल, और दूसरे साइड से ये है कि मुझे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है. सो माई माइंड विल ऑलवेज चूज अ नेटफ्लिक्स सीरीज. वाई? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ फन एंड इट इज़ फुल ऑफ दिस easier tasks, बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं है, जिस काउच पे बैठना, रिमोट लेना है, आराम से देखना है. ठीक है, तो हेयर आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ. फाइन. बात ये कर रही हूँ मैं कि जब आप परेशान है, एवरी वन अमंग अस परेशान है इस बात को लेके कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज टाइम, आई एम नॉट एबल टू प्लान टाइम, आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स. तो इस बारे में बस एक चीज़ मैं कहूँगा आगे आपको कि
यूटिलाइज योर टाइम फॉर हिम, अपने टाइम को मोस्ट ऑफ द टाइम को अलॉट करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, एंड ही विल डेफिनेटली ग्रांट बरका इन योर अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि ये तो हदीस भी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया, यानी इल्म का रास्ता, यानी ये वो निकला फॉर सीकिंग नॉलेज। अब नॉलेज में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें कुरान भी है, उसमें अहादीस भी है, उसमें अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने की भी चीज़ें हैं। तो जो कोई भी इल्म हासिल करने के लिए निकला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करेंगे। तो जब जन्नत का रास्ता आसान होगा, बाय डिफॉल्ट दुनिया का भी रास्ता आसान होगा। सो माई पॉइंट हेयर इज के अपने वक्त को प्रायोरिटाइज करें फॉर सीकिंग इल्म। अब इल्म से क्या माने है मेरे? बिल्कुल कुरान, अहादीस और इन्हीं के जो सब ब्रांच हैं उसका इल्म। एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज लाइक ए मदर डज फॉर हर लॉस्ट किड, लिटरली। आपको मतलब आपने ये देखा होगा कि जो हमारे प्रेडिसेसर्स थे, लिटरली उनके पास खाने को कोई चीज़ नहीं होती थी, बट स्टिल दे यूज्ड टू परचेज बुक्स, दे यूज्ड टू गो फॉर ट्रैवलिंग टू गेट दैट हदीस, टू गेट दिस हदीस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट पुश्ड देम, क्या चीज़ उनको पुश करी थी? एक तो ये कि इल्म के ज़रिए से जो उनकी ज़िंदगी में बरकत हो रही थी, जो उनकी ज़िंदगी में वो बाकी चीज़ें भी कर पा रहे थे। एंड दूसरी बात कि जब एक इल्म की लत एक इंसान को पड़ जाती है ना, इट डज नॉट लीव हिम। सेम इज द केस विद जो इंसान एडिक्टेड होता है, फॉर एग्जाम्पल कोकेन का, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंटॉक्सिकेंट जो भी चीज़ें होती हैं जो कि एडिक्ट करती है, एडिक्टिव होती है वो चीज़ें, तो एक इंसान को एट टाइम्स वो अपना सब कुछ बेच देता है सो एज उसको निकोटीन का वो डोज मिल सके उस टाइम पे, कि जब वो लो हुई होती है उस वक्त, वो उसकी जो रेंज होती है। सो इसी तरह से जो इल्म है, जब उसकी लत एक इंसान को पड़ जाती है ना, इट कीप्स वन डिसिप्लिन्ड। और जब एक इंसान में डिसिप्लिन आ जाता है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाकी जो एरियाज है उसकी लाइफ के, अल्लाह तबारक व तआला मेंस दैट डेफिनेटली। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपने टाइम को अलॉट करते हैं अल्लाह के लिए, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दूसरे काम को मैनेज न करे। मतलब अल्लाह ताला तो खुद भी फरमाते हैं ना कि मतलब आप अल्लाह और आपके दरमियान जो है उसकी हिफाजत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके और लोगों के दरमियान जो है वो उसकी हिफाजत करेगा। सो अल्लाह और आपके दरमियान क्या है? दैट रिलेशनशिप। एंड वो रिलेशनशिप कैसे बनता है? थ्रू नॉलेज। और नॉलेज तो यही है ना, कुरान, हदीस एंड उसके सब ब्रांच। सो व्हेन यू वर्क ऑन दैट एरिया, तो आपकी और लोगों यानी आपके जो मामलात है, आपके जो वर्ल्डली मैटर्स है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेक्स केयर ऑफ दैट। मगर इसके बरअक्स हम क्या करते हैं? हम दुनिया को भी छोड़ बैठे हैं, हम उखरवी चीज़ों को भी छोड़ बैठे हैं। रिमेंबर दैट दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में भी खैर दे, आखिरत में भी खैर दे। बट वी आर द पीपल हु हैव लेफ्ट our dunya as well as our akhirah both, and just claim by saying we don't have time. Now here अगर हम देखें कि कुछ चीज़ें न्यू ईयर की, अभी टाइम मैनेजमेंट पे हम नहीं आए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ चीज़ें नए साल की दीन से रिलेटेड, पहले वो ये कि सबसे पहली चीज़ जो है, we will try to build our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala। हमारे रेजोल्यूशन में जो सबसे पहली एक चीज़ जो है, दैट शुड बी हाउ कैन वी मेंड एंड हाउ कैन वी बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड विद हैविंग सेड दैट, अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट कि जो भी मेरी ज़िंदगी में इस साल हुआ, ट्राई टू लर्न द हिकमा, द विजडम बिहाइंड दोज इवेंट्स। अब चूंकि सब इवेंट्स तो आपको याद नहीं होंगे जो भी इस साल हुए, दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप अ जर्नल ऑफ आवर पर्सनल जर्नल। अगर कोई इस तरह की डायरी याद रखेगा अगले साल के लिए, छोटी सी डायरी रखें अपनी, जो भी कुछ पास्ट इवेंट्स होते हैं ना, जिस 2-4 लाइंस में उसको लिखे। हर दिन का मैं ज़रूरी नहीं है कि हर दिन का आप उसमें डेटा रखेंगे, नहीं, बट कोई इस तरह से, लाइक सपोज आप कभी बहुत दुखी थे, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेज, कुछ भी। एंड ये चीज़ें हमें इंसाइट देता है, बसीरत आती है हमें ऐसे कि जब फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरे साल में एक जर्नल, एक डायरी रखी होती जिसपे आपने ये ऐसे मोटे मोटे तौर पे कुछ ये कुछ लाइंस लिखी होती, एंड अभी आप एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप वो जर्नल अपनी खोलते और आप देखते कि अच्छा यहाँ पे ये होता, वहाँ पे वो होता। दिस थिंग हेल्प्स अस टू लर्न द विजडम, द हिकमा बिहाइंड द इवेंट्स ऑफ लाइफ, कि क्यों हुआ था वो, अच्छा ऐसा हुआ था,
बट अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसा हुआ। अभी अगर अगर उस टाइम पे वैसा नहीं हुआ होता जो कि मुझे टाइमली मायूस कर रहा था, तो अभी तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँचती। सो दिस थिंग गिव्स यू इनसाइट, so you will learn the hikmah behind the event. So try to have a journal with yourself. Journal से माने हम एक डायरी, एक नोटबुक, whatever, कि जिस पे आप लिखेंगे ये कुछ चीजें। और सबसे बड़ी बात, try to relate या link everything with Allah subhanahu wa ta'ala. हर एक चीज को अल्लाह के साथ लिंक दे, हर एक चीज को, यानी हर एक चीज को ऐसे कि if you are serving your husband, for example, for instance, if you are serving your husband, obviously हम husband को serve करते हैं, we have this thing in mind कि okay fine, because I love him, he loves me, so this thing will help us building our relationship, etc. etc. Fine, this is okay, this is absolutely fine, no problem. But इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो मेरे जहन में होना चाहिए, वो जो लिंकिंग का पार्ट मैं बता रही हूँ, it should be because I'm serving my husband. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has commanded me to. Because he can be my Jannah as well as my, the reason for me to go ma'adallah, to hell. So this is the way we can link things with Allah subhanahu wa ta'ala. I am obeying my parents. Why? Because they are my parents? No. I am obeying my parents. Why? Because I love Allah subhanahu wa ta'ala. And because He has commanded me to obey my parents, that's why I'm obeying my parents. I'm getting up in the morning to pray Fajr. Why? So as I can study then after? No, I'm getting up. Why? Because so as I can worship Him. Every part, every and each part. I'm taking part in this event of my university. Why? So as I can, get a platform to communicate my message to people. So in short, जो भी छोटी से छोटी चीज, I am kissing my kids. I don't have kids, but example, I am kissing my kids. Why? Because I love them. Definitely I love them. But I am kissing them. Why? So as they will see this affectionate part of mine towards them. So as whatever I will tell them, in terms of obeying Allah subhanahu wa ta'ala, in terms of our deen, or I can set a good example for them, so as they can become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what I mean by linking everything to Allah subhanahu wa ta'ala. So, ये एक नए साल की मैं बात कर रही हूँ अभी रेजोल्यूशन, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि ट्राई टू रिलेट एंड लिंक एवरीथिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी ना, हर एक चीज़, यानी इसमें ये बात भी है कि आप सुबह चल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की गाड़ी आपको पिक करने के लिए आती है, यूनिवर्सिटी की गाड़ी सपोज 9 बजे आती है और आप 8:55 पे ही पहुंच गए रोड पे, बट आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की गाड़ी तो चली गई, एंड आप बहुत गुस्से में आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक यू आर अबाउट बर्स्ट इन एंगर बाय सेइंग कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल, 5 मिनट पहले आ गई, 9 बजे गाड़ी की टाइमिंग है, वो कैसे मेरा वेट नहीं कर सकती। बिफोर दैट, जस्ट वेट, स्टॉप, टेक ए पॉज, टेक ए डीप ब्रेथ एंड जस्ट थिंक एंड ट्राई टू रिलेट टू Allah subhanahu wa ta'ala that it happened with his permission. यानी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, it happens with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And definitely this thing happened with me early in the morning. This thing happened as well by the will of his, Allah subhanahu wa ta'ala. And if he made it to happen, definitely it has a purpose. Definitely it has something to teach me. Whatever it has to teach me, I'm not able to grasp it now. I'm not able to comprehend it now. I'm not able to understand it right now. But definitely it has a lesson for me. Maybe tomorrow, day after tomorrow, or while reaching the university, I will be able to understand it. But for now, I need to be patient. Why? Because I have to link it with Allah. So this way, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं, we will link it with Allah subhanahu wa ta'ala, and this thing will help us overcoming our mental ailments as well. मतलब in case anyone is suffering from any mental illness, be that anxiety, be that depression, be that stress, or any other thing, you can name it, whatever. ये चीज़ें जो है, definitely this is not the only way. Medication sometimes is very necessary. Professional help is also required at times. But this thing definitely has a, this thing definitely helps one to get relieved from such things. उसके बाद एक चीज़ के, ये जो पास्ट में हुआ, देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बार बार कहते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो वो खौफ खाएंगी और ना तो उनको गम होगा। यानी किन के बारे में है? जो कि मुमिनीन हैं, जो आखिरत में वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल्लाह ताला सेज अबाउट देम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खौफ एंड हुज़्न? जो खौफ है, यानी मैं अगर आपसे ऐसे बात करूं, मुझे खौफ हो रहा है, इट जस्ट ना, इसको जरा हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं।
ट्राई टू इवैल्यूएट इट लिटरली। मैं अगर आपसे कहूँ मुझे खौफ हो रहा है, नहीं खौफ किसको कहते हैं, डर, तो मुझे डर किसका लगेगा? ऑब्वियसली मिसाल मेरा इंटरव्यू है, मुझे डर लग रहा है, तो ये होने वाली चीज़ है, इट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, इन द फार फ्यूचर, वट एवर, बट फ्यूचर की बात जो खौफ हो रहा है, मैं ये तो थोड़ी कहूँगी कि इस तरह से तो मैं नहीं कह सकती ना कि मैंने वो किया मुझे उसका खौफ हुआ, मतलब लाइक दिस डजंट मेक एनी सेंस। वो खौफ जो होता है वो होगा कि मैं जो फ्यूचर में करने वाली हूँ, फाइन, एंड हुज़्न वो है जो मैं कर चुकी हूँ, उस पर जो पछतावा। यानी मैंने पास्ट में कोई चीज़ की, मैं कहूँ कि मैं तो बहुत मायूस हो गई हूँ अब क्योंकि मैंने वो काम किया, फाइन। तो अल्लाह ताला कहती है उन लोगों के बारे में, ना तो उनको खौफ होगा कि अब अल्लाह उनके साथ क्या फैसला करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी मच ना assured about it by अल्लाह तबारक व तआला, वला हुम यहज़नून, और वो गम खाएंगे इस बात का कि उन्होंने ये हराम छोड़ा, वो हलाल काम किया, वो चीज़ की, ये चीज़ की, नहीं, बिकॉज दे नो दैट दे हैव डन एवरीथिंग फॉर हिज सेक। नाउ हियर आई एम ट्राइंग टू मेक सम अदर पॉइंट, वो ये कि पास्ट में जो भी हुआ, यू डोंट नीड टू हैव हुज़्न ओवर दैट नाउ, बिकॉज इट हैज़ पास्ट, इट हैज़ हैपेंड एंड इट हैपेंड। अगर आप अब बैठेंगे उसका गम लेने, दिस विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट एंड यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट दिस न्यू ईयर विद अ फ्रेश स्लेट। You will come with the preconceived emotions and you will come with this baggage into this new year, and this will definitely hamper your progress. So huzn jo hai, whatever happened, whoever left, whatever was the loss, whatever event had a great impact on your life, on your mind, on your physical being, on your mental being, on your spiritual being, whatever happened, happened. It was past. You don't need to have huzn, because that is one of the traits of Ahlul Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala says, La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. So if you want to be among those people, among Ahlul Jannah, don't have this huzn, don't have this regret. Yes, definitely we need to have regret over our sins, but that too needs to be in a kind of moderate way, that it should not hamper or it should not be any hindrance in our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And second is the case with khawf. And we don't need fear. Oh, what is the future for me? Will Allah subhanahu wa ta'ala accept my dua? Will I get married this year? Will I have kids this year? Will I get admission in that university? Will I be able to study there? Will I be able to achieve all my goals? So these khawf, these apprehensions, these insecurities, these will definitely hamper your progress. Try to eliminate them and just have this intention in your mind that I want to be among the Ahlul Jannah, among the those people about whom Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in this trait, La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. And remember that future and as well as the now part, the present part, it is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And see, it's a beautiful link here. जब यानी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, बरकत, वक्त, कामयाबी, दुआएं कबूल करना, जो भी आपकी चीजें आप जो चाहते हैं, whatever, it can all happen by His izn, bi'idhnillah. See, now the connection here is, अगर आप सारा फोकस उन्हीं काम पे कर रहे हैं कि वो काम को कंट्रोल करने वाला अल्लाह है और अल्लाह को आप नाराज कर रहे हैं. See, I'm trying to make here an equation. Try to understand it, please. Suppose Allah subhanahu wa ta'ala, just keep him one side of the equation, and on the other side is कि जो आपकी goals है. अब क्या हो रहा है, 2023 आया, आपने अपना पूरा फोकस रखा गोल्स पे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, एंड इन द इक्वेशन यू फॉरगेट about Allah subhanahu wa ta'ala. You completely forget him. You completely, put him aside of the equation. Completely eliminate him, ma'adallah. So what happens is कि you forget this thing, this equation part, कि ये जो मेरे goals हैं मेरे जिन पे मुझे वर्क करना है, इनको तो कंट्रोल किए हुए हैं वो ज़ात कि जिसको मैंने छोड़ दिया. How come is this possible that I will be able to achieve these goals now? यानी ऐसी ही बात है कि आपकी बॉस है और आपको चाहिए प्रमोशन, ठीक है, तो आप मतलब बॉस इज द ओनली वन जो आपको प्रमोट कर सकता है, मगर आप बैठे हैं राजी करने में अपने कोवर्कर्स को, आप उनके लिए मिठाइयाँ ला रहे, आप उनको खुश कर रहे, आप उनको हर बार पार्टी के लिए ले जा रहे, आप बस उनको खुश करने में. बॉस आपसे कुछ कहता है, आप उसको कह रहे नो मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँगा, बट इन योर माइंड यू आर सेइंग कि मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट प्रमोटेड? ओह नो, नॉट एट ऑल. कैसे हो सकते हैं आप प्रमोट? बिकॉज अब अपने बॉस को नाराज करें जो आपको प्रमोट कर सकते हैं बिला तशबीह, विदाउट कंपैरिजन. सेम इज द केस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड अस एंड आवर गोल्स. We are so much focused on our goals, on our worldly goals, on our dunya goals, on our things we have to achieve, that we forget Him.
एंड देन वी कंप्लेन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट हैपेंड, बरकत ही नहीं थी लाइफ में, पता ही नहीं चला पूरा साल कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया, कैसे पता चलता, अल्लाह को भूल बैठे थे ना। सो रिमेंबर दिस थिंग। और दूसरी बात ये, जो भी हुआ, जैसे मैंने अभी कहा कि whatever tragedy or whatever trauma or whatever stress or whatever anxiety, whatever things happened in your life, now come into 2023 not with this notion कि nothing will happen. No, this is the life कि जन्ना नहीं है। अगर सब कुछ स्मूथली चलता तो इसको दुनिया नहीं कहते, इसको जन्नत कहते। और हम मोमिन जो हम क्लेम करते हैं ईमान का, हमें जन्नत ही क्यों चाहिए थी जब सब कुछ यहीं पे मिल रहा था। हम तो इसी को जन्नत बना के बैठते ना। फिर जन्नत तो इसीलिए रखी है सो एज वी कैन क्रेव फॉर दैट। जब कभी एक छोटा बच्चा तंग आ जाता है, माँ के बगैर कहीं पे रह रहा होता है, ही इज क्रेविंग फॉर द हग ऑफ हिज मदर कि कब मुझे माँ आएगी, मुझे गले लगाएगी। जब माँ हमेशा उसी वक्त सामने ही बैठी हुई है, व्हाट विल ही क्रेव फॉर। तो इसी तरह से डोंट थिंक कि 2023 विल कम एंड इट विल बी ऑल lovey dovey, it will be all milk and roses, it will be all smooth, there will be no trials, there will be no difficulties. No, this is not possible because this is dunya. Where there is dunya, there are trials. Where there is world, there are difficulties, because this is the nature of world. Now, how can we then build this resistance inside of us to face these difficulties? We can have the reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. The same thing I just mentioned. कि आप बॉस के साथ ही कर लो ना दोस्ती, कोवर्कर्स की क्या जरूरत है। बॉस के साथ दोस्ती कर लो, प्रमोशन खुद से मिल जाएगी। फिर न कोवर्स को हटाने की जरूरत, न कोवर्स को मिठाई खिलाने की जरूरत, न उनको कन्विंस करने की जरूरत, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। इट इज द बॉस हु इज गोइंग टू प्रमोट यू। सो रिलाई ऑन हिम, मेक हिम हैप्पी, प्लीज हिम। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So build your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and then whatever the storm comes your way, whatever the trials come your way, whatever the difficulties you have to face, you know that Allah subhanahu wa ta'ala is by my side. And if he, and of, not if, definitely he is letting these things to happen. And if I have built my relationship with him, definitely he won't let me down. Fine. उसके बाद ये कि end this year with a good note of tawbah, repentance, with this good note. Whatever happened, happened. Whatever sins you committed this year, whatever negligences you committed towards your deen and towards Allah subhanahu wa ta'ala, it happened, it happened. It was the part of the past. Now, start with a fresh slate. And that can only happen through the doors of repentance, through the doors of tawbah. Make a sincere tawbah. Make a sincere repentance. Make a sincere covenant with Allah subhanahu wa ta'ala that I'm not going to repeat these things again. ठीक? एंड एक चीज याद रखें कि कुछ दुआएं ऐसी भी होती है कि जो आप मांग रहे हैं कई सालों से, बट स्टिल वो आपकी बज़ाहिर अपरेंटली कबूल नहीं हो रही। कबूल, या मैं नहीं कहूँगी कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, कबूल तो हो चुकी होगी, आपको वो नहीं मिल रही जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हैं। इट डजंट मीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट वांट यू टू गिव दैट थिंग। इट कैन मीन दिस थिंग एज वेल कि हो सकता है कि वो चीज़ मिल के आप अल्लाह को भूल बैठे। यानी वैसी ही बात है कि हो सकता है कि वर्कर्स आपको शाबाशी दे रहे हैं और आप बॉस को ही भूल बैठे विदाउट हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि प्रमोशन तो वही देने वाला है। कोवर्कर्स में इतना मस्त हो गए हैं कि दैट यू फॉरगेट अबाउट योर बॉस। कोवर्कर्स आपको वापस मिठाई खिला रही, फॉरगेट अबाउट योर बॉस। सो दिस थिंग ऑलवेज रिमेंबर। हो सकता है कि मेरी कोई दुआ जो है, जो बज़ाहिर मुझे लग रही बहुत पायस दुआ है कि इससे मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब आ सकता हूँ, इसमें क्या खराबी है, ये दुआ अगर मेरी कबूल होती, ये चीज़ मुझे अगर मिल जाती, ये चीज़ अगर मेरे पास में होती तो इससे क्या मसला था, व्हाट वाज द इशू, व्हाट इज द बिग डील, क्या मसला है, मिल जाती तो। बट रिमेंबर, हो सकता है कि कभी कोई चीज़, कोई हलाल चीज़ हमारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट बन सके। और अगर हर एक चीज़ भी हमें मिल जाए ना, लेकिन अल्लाह नहीं मिले, तो वो बहुत बड़े खसारे का सौदा है। लेकिन अगर हर एक चीज़ हमसे छिन जाए, अगर अल्लाह हमें मिल जाए, तो बहुत बड़ा नफ़ा वाला फ़ायदा है, बहुत बड़ा मुनाफे वाला फ़ायदा है। मुनाफे वाला, सॉरी, फ़ायदा नहीं, मैं कहूँ कि एक ट्रांजेक्शन माने आप, एक सौदा माने आप, बहुत बड़ा। सो इस वजह से हो सकता है क्या आपकी कोई दुआ इस वजह से भी कबूल नहीं हो रही हो। अभी आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है टू एक्सेप्ट दैट थिंग। ठीक, एनीवेज आगे। उसके बाद
ये भी आप कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में वो ये कि बी माइंडफुल ऑफ द टाइम पासिंग, जो भी टाइम हो रहा है ना, मतलब अक्सर व्हेन आई ट्राई टू स्टडी, व्हेनेवर आई ट्राई टू स्टडी, मैं नहीं रखती हूँ वैसे कि आधा घंटा है अभी मुझे पढ़ने के लिए, नो, आई कीप द स्टॉप वॉच किस तरह से कि जो रिवर्स में चलती है स्टॉप वॉच, उसी तरह से मैं सेट टाइम करके रखती हूँ अपनी टाइमर है, टाइमर एग्जैक्टली टाइमर, मैं टाइमर रखती हूँ जिसमें सपोज 30 मिनट्स है, 29, 28, 27, 20, तो ये ना वो अर्जेंसी लाता है इंसान में, मतलब वरना अगर होता कि अभी 1, 2, अभी बहुत टाइम, पर ये जो होता ना 10, 9, 8, 7, 6, इट काइंड ऑफ ना ब्रिंग्स दैट अर्जेंसी इन यू। तो ये तो यार माइंडफुल ऑफ टाइम इन दैट वे कि ये जो अभी 7 बजे क्लास स्टार्ट की थी, अब 8 हो गए, अगर हम टाइम को ऐसे नहीं देखें बल्कि टाइम को ऐसे देखें कि ओ यानी 7 घंटे मेरी लाइफ से उतर गई, 8 घंटे उतर गए, 8:22 हो गए, यानी इतने मिनट्स भी उतर गए, तो दिस थिंग विल ब्रिंग अर्जेंसी इन साइड ऑफ मी, ठीक है। या इसी तरह से आपके जो गोल्स हैं, न्यू ईयर गोल्स है, किसी के साथ आप कोलैब करें, कोई फ्रेंड बनाए, कोई अच्छा सा कोई साथी आपका हो कि जिसके साथ आप ये शेयर करें, ऑब्वियसली आपका कोई वेल विशर जो है कि who can encourage you कि जब आप when you fall short of these गोल्स, वो आपको रिमाइंड करे कि कहाँ पहुंचे, वो गोल था आपका इस मंथ का, किधर क्या स्टेटस है, कहाँ पहुंचे, क्या अभी जो है मामला है, वगैरह वगैरह, फाइन। इसी तरह से साइन अप फॉर क्लासेस, ये बात बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं दे ट्राई टू स्टडी ऑन देयर ओन, सो साइन अप फॉर क्लासेस, साइन अप फॉर क्लासेस की माने ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आई एम स्टडिंग ऑन माई ओन, मैंने तफसीर की किताबें लाई हैं एंड आई एम स्टडिंग, मैंने अकीदे की बुक्स हैं एंड आई एम स्टडिंग, नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी, नॉट एट ऑल। इवन some scholars have prohibited students from studying on their own, अब खुद से कोई तफसीर लेके बैठे और पढ़े, नो, this is not the way a student must study. You definitely should enroll yourself under a teacher and study in a systematic way, in a proper way। जो बुक्स होती हैं, चाहे वो कुरान के रिलेटेड हो, वो हदीस की मेथोडोलॉजी के रिलेटेड हो, वो प्रिंसिपल्स के रिलेटेड हो, वो उसूल के रिलेटेड हो, व्हाटएवर, study in a systematic, in an organized manner, and that is possible only under a teacher. So sign up for classes, classes online इतनी होती हैं आजकल, sign up for that। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी सोहबत अच्छी रखें, good company, have good companions, have good friends in your circle who can encourage you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala। And और एक चीज़, just visualize your mizan, just visualize when you will be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and that scale, that mizan that will be put in front of you, what are you putting in that mizan, at which side of the mizan you are, you know, making it heavier, is it from the sins part or is it from the reward part, is it from the good part that is going to get into the jannah। सो विजुअलाइज दैट, मीज़ान को अपने सामने रखें और देखें कि मैं किस वाले पार्ट को बारी कर रही हूँ, सवा वाले पार्ट को कि गुनाह वाले पार्ट को, वो पार्ट को जो जहन्नुम में ले जाएगा कि वो पार्ट जो जन्नत में ले जाएगा। तो वक्त का जिया जो है वो बहुत बड़े जो बड़े गुनाह हैं उनमें से एक है वक्त का जिया, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो याद रखिए। और एक बात, कम सोना एंड काम ज़्यादा करना, स्लीपलेस वर्क मोर। हम अक्सर कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, जब तक 8-9 घंटे की नींद ना मुकम्मल हो मेरी, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। अक्सर लोगों की ये जो है शिकायत रहती है, बट वल्लाही 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 मार्क माय वर्ड्स स्टूडेंट्स, मैं बहुत सोती थी, आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट। मैं सोती थी पूरी रात जो सब सोते हैं, उसके बाद सुबह भी सोती थी, उसके बाद स्कूल से आके भी सोती थी, उसके बाद शाम को 9:30-10 बजे ही सो जाती थी। तो थी से माने हैं बहुत पुरानी बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोती थी। एंड जब उसके बाद व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद जब आदतें बदली, तो आदतें यूं ही नहीं बदली। देखिए, आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो जन्नत बहुत सस्ती होती, क्योंकि जन्नत तो यही है ना कि हमें आदतें अपनी बदलनी है। आप अभी तक जैसे थे, आपको उन आदतों को बदल के आपको अहलुल जन्नह, जन्नत की जो रहने वाले उनकी आदतें अपने आप को उस पर ढहाना है आपको। अगर आदतें बदलना इतना आसान होता तो सबके सब जन्नत में क्यों नहीं चले जाते। सो इट इज ऑल द मैटर ऑफ दीज हैबिट्स that you need to change, that you need to modify, you need to look and you need to acknowledge where I am lacking, at what part I need to work on myself। Now, मैं बात कर रही थी अपनी, तो मैंने कहा
when I got into this, तो जब आदत बदलनी शुरू हुई, वल्लाही मेरे जो सिबलिंग है वो अभी भी मुझे इस बात को चिढ़ाते हैं, इस बात पे चिढ़ाते हैं कि व्हेनेवर यूज्ड टू कम होम, तुम जहाँ पे भी बैठती थी वहीं पे सो जाती थी। मतलब कशीर पटवानों की तो ये तस्त बेहवा वसो संस्कृति त्यावान। He literally tells me this thing again and again and again. I don't know, वो टॉन्ट करते रहते हैं मुझे कि जहाँ पे भी बैठी वहीं पे गिर जाती थी। गिर जाती है ना, मैं वहीं पे सो जाती थी जब मैं आती थी स्कूल से वापस। क्यों? बिकॉज आदत बन रही थी मेरी। बट क्या ये हमेशा मेरा ऐसा रहा कि मैं जहाँ पे आती वहीं पे गिर जाती, यानी नींद में आ जाती उस सेटने से क्या? नहीं, it happened for days, it happened for weeks, maybe for a month, but after that alhamdulillah it became a habit. तो हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है, और वो कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगी उसकी टेक्निक आपको। बट यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ यूज, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर दैट। अभी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज टाइम। आई एम राइट नाउ डूइंग 2 degrees simultaneously. I'm doing in one in a regular mode and another one in distance mode, and I am managing classes as well in terms of teaching and all, and myself learning as a student as well. तो लोग कहते हैं कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज टाइम। आई से टू देम कि दिस इज ऑल द मैटर ऑफ हाउ यू परसीव टाइम, दिस इज ऑल द मैटर ऑफ हाउ यू परसीव योर मिनट्स, नॉट आवर्स। मैं आवर्स की बात ही कभी नहीं करती। वेन एवर आई हैव टू प्लान माई थिंग्स, आई डोंट प्लान इट अकॉर्डिंग टू द आवर्स, अकॉर्डिंग टू द लाइक अब 2 घंटे की करना है। नो, आई प्लान इट अकॉर्डिंग टू द मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स के लिए मैं ये करूंगी, आधे घंटे के लिए मैं ये करूंगी। जो आधे घंटे को हम कहते हैं बस अभी आधा घंटा ही रहा है, तो आधे घंटे में क्या होगा? आधे घंटे में क्या हो सकता है? आधे घंटे में अगर आप रोज आधे आधे घंटे तक एक बुक का कुछ पढ़ेंगे ना, 2-2 पेजेस, तो इन अ मंथ यू कैन रीड अ वेरी बिग, नो लाइक बल्की बुक, यू कैन कंप्लीट इट। सो ये बात। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद ये कि हाँ, कुछ वर्किंग लेडीज जो हैं, हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं सुन रही थी एक का इंटरव्यू। वो कहती हैं कि मैं कहीं गई हुई थी, मतलब शी इज अ वर्किंग लेडी। तो वो कहती हैं कि जब हम बैठे थे अपने फ्रेंड सर्कल में, सो देयर वाज अ लेडी एंड शी इज एन आलिमा, एंड उनके बच्चे थे, घर वगैरह ये सब चीज़ें। तो वो कहती हैं कि उस लेडी ने कहा, यानी जो आलिमा, उन्होंने कहा कि आई विल रादर हैव अ मेसी हाउस दैन टू नॉट गेट टू लिव इन जन्नत। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, बट दोज हु आर होम मेकर्स, जो घर में होती हैं, जिनको काम करना पड़ता है, खुद को भी, बच्चों को भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना, घर को भी संभालना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सम ऑफ देम आर वर्किंग लेडीज एज वेल, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो दैट, आई हैव सीन दैट। तो ये आलिमा कहती है कि आई विल रादर हैव अ मेसी हाउस, यानी ऐसा हाउस की जिसमें चीजें अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं, दैन टू नॉट लिव इन जन्नत। यानी अक्सर जो माएँ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, जो होम मेकर्स होती हैं, या होम मेकर्स प्लस जो वर्किंग लेडीज भी होती हैं, they get so much tired. Why? Because they have from morning till evening, they have to do this thing, that thing, घर का ये काम, वो काम, बच्चों ने ये किया, बच्चों की देखभाल करना है, because they want to be super moms. They want to be, they want to get the label of yes, they are the best moms in the world. But remember, this thing is hampering, or this thing is becoming an obstacle between you and your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. And this alima, what she said is like, mashallah, great. She said that I will rather have a messy house, यानी जो कभी कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि unorganized घर होना, unorganized कमरा होना, messy कमरा होना। But she said I will rather have a messy house than to not have a house in Jannah. यानी जन्नत में घर पाने के लिए, if at times I won't get the label of being a great wife, a great mother, a great sister, because I'm not able to do worldly things at times. Why? Because I'm busy in seeking ilm. I'm busy in seeking knowledge. I'm busy in acquiring this. I'm busy in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And definitely I want this thing. I don't care. So remember it. And दूसरी बात ये कि जब आप हैबिट्स बना रहे हो, आप वो कसम से दिन के, just ऐसा नहीं सोच रहे कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो रह गया, ये रह गया। पता ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि अक्सर जब 2022 स्टार्ट हुआ था, मे बी सम ऑफ यू माइट हैव मेड अ रेजोल्यूशन एंड वुड हैव इंक्लूडेड थिंग्स लाइक ABC, XYZ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बट नाउ व्हेन यू आर फाइनली रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस ईयर, यू आर लाइक ओह, यानी ये तो गई ही गई चीज़ें जो प्लान की थी, जो 2021 में मैं कर रही थी वो भी चली गई हैं, यानी मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैं तो पीछे पीछे चल रही हूँ।
लोग आगे बढ़ रहे हैं बट मैं पीछे चल रही हूँ। सो दिस हैपन्स। तो इस वजह से इसमें बात याद रखें, वो जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दैट विल हेल्प इन मैनेज द टाइम वेरी मच, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अहब्बुल आमाल, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमाल, सबसे बिलाउड अमाल, सबसे बेहतरीन अमाल कौन से है? अहब्बुल आमाल इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमाल कौन से हैं? अदवमुहा व इन क़ल्ला, जिसमें दवाम हो, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें कंटिन्यूटी हो, जो कि कंटिन्यूअस आप करते हो, व इन क़ल्ला, अगर से वो कम है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब तहज्जुद के लिए आप चाह रहे हैं, आप उठे क़ियाम के लिए, अब आपने सुना कि क़ियामुल लैल में भाई 8 रकात पढ़नी है। अब एक दिन उठे और आपने 8 रकात पढ़ी, आपने बहुत लंबी माशाल्लाह से पढ़ी, अगले दिन आपकी फजर कज़ा हो गई, यानी आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ी क़ियाम की कि आपकी फ़र्ज़ कज़ा हो गई। सो दिस शुड नॉट हैपन। यानी अगर आप कम करें रहे, आप हर रात को 2-2 रकात पढ़ रहे हैं, जस्ट 2 रकात, बट हर रात पढ़ रहे हैं। So this is more beloved Allah subhanahu wa ta'ala than the deed that you are praying 8 rakat one day and then for the whole month you are taking a break. No. कुछ I think अपना जो भी plan है, just break it down into smaller tasks and then try to be consistent upon them. ठीक? Then some time manage tricks, tips and tricks. Time management matrix. ये एक्चुअली थ्योरी है जो स्टीव कॉवी ने दी है। स्टीव कॉवी एंड स्टेफन कॉवी दोनों आप कह सकते हैं। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मे बी आप में से अगर किसी ने वो पढ़ी हो, इट्स अ ग्रेट बुक। तो स्टीव कॉवी जो है, उनने जो ये 4 टिप्स दी हैं, उसमें से जो पहला ग्रुप है चार्ट का, वो ये कि आपके जो भी एक्टिविटीज है ना, जो भी आप एक्टिविटीज सोच सकते हैं, आप उनको ब्रेक डाउन करें इनटू 4 ग्रुप्स। पहला ग्रुप वो वाला है जो कि इम्पोर्टेंट है बट वो अर्जेंट नहीं। अर्जेंट यानी कि अभी करने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट इमीडिएटली। आई गेस आप ये इस चार्ट से भी समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी किसी चीज़ के बारे में जस्ट हैव टू डू रिसर्च, आप किसी के बारे में पढ़ना है, ये है ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है, बट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन डिले इट। फॉर एग्जाम्पल, वाइल फ्रेमिंग अप द टाइम टेबल और द स्केड्यूल, यू कैन इसको बीच में कहीं भी आप एकोमोडेट कर सकते हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट भी, अभी करने की ज़रूरत है, वो आप फ़ौरन से रखिए उसका टाइम टेबल में वो करने को। या कोई चीज़ है वो ज़रूरी है अभी करने की बट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप डेलीगेट कर सकते हो, उसको आप किसी और को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मिसाल, अगर आपके छोटे सिबलिंग्स है, आपको स्टेशनरी, आप उसको कह सकते हो मेरे लिए पेन ला के दो। या अगर वो नहीं मान रहा, आप जा सकते हो फ़ौरन से ला सकते हो। ठीक है। या इसी तरह से कोई ऐसा काम है, ना ही वो इम्पोर्टेंट है और ना ही वो अर्जेंट है, एट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जैसे आप बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे पोस्टर्स डालते हैं, तो आपको लाइक्स वगैरह चेक करने, कमेंट्स वगैरह चेक करने, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक्चुअली ये 4 चीज़ें हैं ना, जब आप प्लानर अपना फ्रेम अप करेंगे, तो अपने प्लानर को फ्रेम करेंगे आप इसी तरह से 4 ग्रुप्स में। एंड देन फिर मैं आपको अभी बताऊंगी कि मेरी जो एक पर्सनल रहा है तरीका, वो अल्हम्दुलिल्लाह यू विल फाइंड दैट वेरी मच प्रैक्टिकल। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें आप। देखिए, जो मेरा एक तरीका रहता है, आप सबसे पहले, अभी सपोज आप बैठ रहे हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अब प्लान करना है, तो आप रखिए जहन में आपकी गोल्स क्या हैं, वट एवर आर योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम आ रहा है, अभी मैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल सब कुछ मैं बता रही हूँ, जो भी है ना, जो भी कुछ माइंड में आ रहा है ना, जम्बल वम्बल वट एवर वर्ड्स आर कमिंग इनसाइड योर माइंड, जस्ट राइट देम डाउन ऑन योर पेज। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अक्सर फिर आती हैं ये चीज़ें हमारे माइंड में व्हेन वी आर बिजी विद सम टास्क। हम कोई जैसे ऐसे करते हैं, हम व्हेन वी आर स्टडिंग, आपने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की होगी, जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना, तभी हमारे माइंड में आता है कि फलां को कॉल करना है, या डस्टबिन मैंने अभी साफ नहीं किया, या मुझे रूम की सफाई करनी थी, या मुझे ये काम करना था। इजंट इट? अक्सर हम जब बैठते हैं स्टडी करने के लिए, दीज थिंग्स कम इन आवर माइंड्स, एंड एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, या मैंने मैसेज किया था उसने रिप्लाई तो नहीं किया, मुझे वो ऑर्डर देना था, आई नीड टू चेक इट। ऐसी चीज़ें आती है अक्सर हमारे माइंड में व्हेनेवर वी ट्राई टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर सब्जेक्ट एट दैट टाइम। मैं ये प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ जो मैं खुद से करती हूँ। आई एम शेयरिंग दोज टिप्स विद यू। मैंने क्या किया हुआ है कि व्हेनेवर आई ट्राई टू स्टडी, सबसे पहले मैं हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को बंद कर देती हूँ। वाईफाई, एवरीथिंग, इफ दिस इज पॉसिबल फॉर यू, फोन को आप एयरप्लेन मोड पे कर दे, ठीक है।
इफ दिस इज पॉसिबल, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, नो नीड ऑफ दैट। बट अगर आपको कॉल ज़्यादा आती हैं, फ़ोन को आप कर दें कंप्लीटली ऑन एयरप्लेन मोड, फाइन, ओके। उसके बाद तो मैं बात कर रही थी कि वेन एवर यू सिट फॉर स्टडीइंग, आप पहले क्या करें, ये आप अपनी हर एक डिस्ट्रैक्शन को बंद कर रहे हैं, एंड देन जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो मेरी जो आदत है, मैं रखती हूँ एक, उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक? आप, इसकी टेक्निक ये है कि आपने जब पहले डिस्ट्रैक्शंस अपनी सारी ख़त्म की, उसके बाद सेट अ टाइमर, जो मैंने इससे पहले आपको कहा था। टाइमर जो है, आप अपनी फ़ोन की क्लॉक की जो सेटिंग है ना, उसको अगर आप खोलेंगे, पहला आता है टाइम, फिर आता है स्टॉप वॉच, फिर आता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ की टाइमिंग है। चौथे की मतलब ये डिपेंड्स आपका कौन सा फ़ोन है, उस पे आता है टाइमर, आता है वो घड़ी जैसी दिखाई होती है, वो जो टाइम, वो सनडायल वैसा। तो उस पे आप क्लिक करेंगे, उस पे आता है टाइम, उस पे सेट करें आप टाइमर सिर्फ 15 मिनट का, जस्ट 15 मिनट्स, बिकॉज आपको अभी हैबिट बनानी है। तो हैबिट बनानी मुश्किल होती है, बट उसके बाद इट गोज वेरी स्मूथ। जस्ट 15 मिनट्स का आप टाइमर रखें। 15 मिनट्स का आपका ये टाइमर क्या है, कोई आपको कॉल कर रहा है, आपका मन हो रहा है किसी को मैसेज करना, यू वांट टू एनीथिंग एट ऑल, ये 15 मिनट आपके पूरे के पूरे फोकस्ड है आपके इस टास्क पे कि जिस पे आपको वर्क करना है। जस्ट 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट। इससे आपको माइंड में रहेगा, ओके, आई जस्ट हैव दिस 15 मिनट, देन आई कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड करें बाय टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। उन 5 या 10 मिनट्स में आपकी मर्जी, आप क्या करें, ठीक है। अच्छा, बात मैं क्या कर रही थी असल में, अब जब आप ये काम कर रहे हैं, अब आप स्टडी कर रहे हैं, मैंने कहा कि उस वक्त हमें बहुत डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स आते हैं। आपको आता है थॉट कि आपको उसको कॉल करना है, उसको रिप्लाई करना है, उसको मैंने रिप्लाई किया था, उसने वापस रिप्लाई किया होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ ना आपको पुश करती है अपना फ़ोन चेक करने के लिए, मैसेजेस चेक करने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, ठीक है। उस वक्त क्या करें आप, जब आप पढ़ रहे हैं ना, सपोज आपकी बुक्स वगैरह आपके सामने, साइड में आप एक पेपर रखिए या नोटबुक रखिए, कुछ भी। उसमें जब आपको कोई थॉट आता है ना, वो लिखें आप पेज पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल सबा, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड को कॉल करना है, कॉल सबा, तो ये जो आ रहा है ना बार बार ये थॉट, तो ये बार बार ये थॉट इस वजह से आता है क्योंकि आपको ये डर होता है कि कहीं अगर मैंने इस थॉट को तवज्जो नहीं दी, मैं भूल जाऊंगी बात। और ये ज़रूरी भी है, अगर मैं ये भूल गई तो मसला होगा। इसी वजह से परेशानी होती है और इसी वजह से हम मजबूर होते हैं अपना प्रेजेंट काम करना, जो हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के इस काम में लग जाने में। तो हम क्या करते हैं, जब मैं पढ़ रही होती हूँ और ये थॉट आ रहा है कॉल सबा, तो अब ये डायरेक्ट भूल जाऊंगी, तो मेरा जो साइड में पेपर है, मैं उस पर लिखूंगी कॉल सबा, ये मैं लिख रही हूँ। और इस पेपर को हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शन पेपर। मेरे डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स में इस पे लिख रही हूँ, क्योंकि फिर मैं रिलैक्स रहूंगी, या रिलैक्स होकर इन 15 मिनट में फोकस होकर पढ़ सकूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स मुझे आ रहे हैं वो मैंने लिखे हैं, मैं भूलूंगी नहीं। 15 मिनट के बाद जो 10 या 5 मिनट की ब्रेक है, उनमें मैं ये डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स सारे मैं अमल में लाऊंगी। इसी तरह से मैं लिख रही हूँ, मुझे जहन में आ रहा है, ओ प्रोफेसर ने रिप्लाई किया होगा, क्या रिप्लाई किया होगा, आई विल राइट इट डाउन ऑन द पेपर और द शीट, ओके, चेक द रिप्लाई ऑफ प्रोफेसर एंड देन कम बैक टू माई स्टडीज अगेन। जो मैंने ये 15 मिनट्स का टाइमर रखा, जब ये 15 मिनट्स का टाइमर खत्म होगा एंड फोन में ये बिल्कुल घंटी बजेगी कि टाइमर इज अप, टाइम इज अप, फोन बंद करो, डिस्ट्रैक्शन पेपर लाओ, वाईफाई खोलो, एयरप्लेन मोड, प्लेन मोड ऑन करो, ऑफ करो, मतलब फोन को एक्टिव करो, एंड देन जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू, कुछ भी जो भी आप करना चाहिए। बट ये जो ब्रेक है आपकी, इट शुड बी ओनली अप टू 10 मिनट्स, इट शुड बी ओनली अप टू 5 मिनट्स, मतलब जो भी आपने 5 या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्रेक। 10 मिनट्स हो गए, दैट्स इट, एयरप्लेन मोड, वाईफाई ऑफ, and get back to the work again and keep the paper here and start it over again. Now, this is my, मैं ये practically मैंने किया। Now, I don't need a distraction paper. मैं कुछ भी ऐसे ही मैं कहीं पे कुछ hint या code words में लिखती हूँ, because I have developed this habit now, alhamdulillah. And I have taught this thing to many of the students, that alhamdulillah, I have got a very clear and positive response from all the students. One of the students, she was preparing for UPSC exams, and she once texted me and said, "Ma'am, I have this thing, मुझे मैं बहुत problem में हूँ." तो मैंने उनको थोड़ा इस तरह का कहा करने को। Alhamdulillah, she texted me I guess a month ago, and she said it was so beneficial, so helpful for her, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए, ये टाइमर का याद रखिएगा, एंड डिस्ट्रैक्ट पेपर, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, बात ये थी असल में कि प्लानर आप कैसे बनाएंगे। मैंने बात की थी असल में पहले कि आपके माइंड में जो भी आ रहे हैं ना गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे अ, आपको एक वेबिनार करना है, मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रही हूँ। आपको जैसे वर्कशॉप करना, इस मंथ में 3 वर्कशॉप सपोज करने हैं, अगले मंथ में आपको ये वाला कोर्स खोलना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो 2-3 मंथ्स का जो भी आपको माइंड में आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर।
राइट इट डाउन ऑन द पेपर। देन इस एक मंथ फॉर एग्जाम्पल आप रखें, एक मंथ में आपने ये एक मंथ की गोल्स हैं आपके, इस मंथ में आपको क्या क्या करना है। नाउ अब देखिए, आप इन गोल्स को जो मैंने अभी ये बताया था ना, ये 4 ग्रुप्स, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट, या इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नीदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, इसके बेसिस पे ना आप इनको डिवाइड करें कि किस पहले वीक में मैं इनमें से कौन सी चीज़ रखूंगी, दूसरे वीक में कौन सी रखूँ, तीसरे वीक में कौन सी रखूँ, चौथी वीक में कौन सी रखूँ। यानी अभी जिनमें टाइम है वो मैं लास्ट में भी रख सकती हूँ, अभी जिनमें करने में बहुत जल्दी है मैं बिल्कुल शुरू में रखूँ, जिनमें ना ज़्यादा जल्दी है ना ज़्यादा मैं देरी कर सकती हूँ उनको बीच में मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ। इस तरह से आप एक और पेज पे इनको थोड़ा बहुत शफल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देन कम्स द मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है, अब आपने बनाया वीक 1 के लिए ये चीज़ें हैं, जैसे 4 चीज़ें आपने रखी है वीक 1 के लिए, वीक 2 के लिए आपने ये 3 चीज़ें, वीक 3 के लिए ये 5 चीज़ें, वीक 4 के लिए ये 2 चीज़ें फॉर एग्जाम्पल। नाउ वीक 1 के लिए अभी हम बस वीक 1 पे फोकस करते हैं, व्हेन यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर थ्रू आउट द वीक्स। ठीक है, सो वीक 1 पे आप सपोज अभी फोकस कर रहे हैं, फिर आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 पे। तो वीक 1 जो है, वीक 1 पे आपने जैसे प्लान्स बनाया है, प्लान 1 मतलब सॉरी गोल 1, गोल 2, गोल 3 एंड गोल 4, फॉर एग्जाम्पल 4 गोल्स आपको करने हैं इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक वर्कशॉप कंडक्ट करना है, आपको जो है अपनी थीसिस तैयार करनी है, छोटी सी कुछ भी थीसिस या असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल तैयार करना है, या थर्ड चीज़ है वट एवर, आपने 4 चीज़ें लिखी। अब ये जो 4 चीज़ें आपने इस हफ्ते के लिए लिखी ना, अब आपको क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दिस शुड बी द हैबिट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जो मैं अब बोलने जा रही हूँ वो ये। अभी क्या टाइम हो रहा है, IST 8:46 PM। तो अभी जो टाइम है ना, अभी शाम चल रही है, आज के दिन की शाम, संडे, कल मंडे स्टार्ट हो रही है। तो आज संडे को मैं पहले बनाऊंगी अपने पूरे हफ्ते का प्लान, मतलब जो मेरी आदत है जो मैं आपसे बता रही हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो आज संडे को मैं बनाऊंगी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, यही वीक 1 का जो मैं बता रही हूँ। वीक 1 में मैं मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या मेरी अर्जेंट चीज़ें हैं। तो जब मैंने ये किया एक हफ्ते भर का प्लान, उसके बाद मेरा एक इम्पॉर्टेंट प्लानर होगा जो कि मैं अपनी वॉल पे चिपका के रखती हूँ। उसमें क्या होता है, मुझे लिख के कि कल क्या मुझे करना है। क्योंकि माइंड को अगर हम कहीं ना इस हफ्ते में करना है तो माइंड बोलेगा चलो ट्यूसडे को करते हैं, चलो वेंसडे को करते हैं, चलो थर्सडे को, संडे को ही करते हैं, छुट्टी है उस दिन आराम से कर लेंगे। तो माइंड को ये दूर की बातें समझ नहीं आती है, माइंड को आपको इमीडिएट बोलना हो। माइंड को इमीडिएट आप कैसे बोलेंगे, दिस टाइम इट इज इवनिंग, संडे है, अभी रात हो रही है, सुबह मंडे है, तो अभी आप प्लान करेंगे कल मंडे को आपको क्या क्या करना है। लिटरली आप प्लानर एक बनाएगी। मतलब मुझे लगता है मेरा कभी दिन नहीं स्टार्ट होता जब तक कि मैं प्लानर ना बनाऊं, चाहे मैंने रात में बनाया होता है चाहे मैं 100 फजर के बाद बनाऊंगी। प्लानर इज वेरी नेसेसरी बिकॉज दैट थिंग कीप्स यू मोटिवेटेड। जब आप कभी सुस्त पड़ जाते हो ना, प्लानर पर नजर पड़ती है, ओ ये चीजें करनी है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप प्रायोरिटीज, रिमाइंडर्स वगैरह, या सिंपल टास्क। तो जब आपको उस पर नजर पड़ती है, दीज थिंग्स पुश यू, उठो करना है, आज ही करना है, क्योंकि अगर आज मैंने ये काम ही, दिस विल अफेक्ट माई ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पे बर्डन आएगा, फिर वो वेंसडे पे आएगा, फिर वो थर्सडे, फिर वो फ्राइडे, फिर वो सैटरडे पे, तो हफ्ता पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्लानर पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी 1 थिंग, जैसे कंप्लीट द असाइनमेंट, मंडे की बात करी। सेकेंड, प्रिपेयर द वर्कशॉप। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉल डैश 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 सपोज। तो ये 3 चीजें हैं, ये मुझे कल मंडे को करनी है। अब जब मैं सुबह मंडे को उठूंगी ना, तो मुझे हाफ डे ये नहीं लगेगा सोचने में कि आज मैं दिन क्या करूं, जो कि अक्सर हमें होता है कि आधा दिन हमारा निकल जाता है ये सोचने में कि अब मैं क्या करूं, आधा दिन बाकी दिन में क्या करूंगा। तो जब मैंने वो पार्ट ऑलरेडी रात को किया होता है ना, तो सुबह जब मैं उठती हूँ आई एम ऑल सेट, माई पर्सपेक्टिव, माई विजन, माई सी टू दी, माई लुक, माई this perception, look at this day, it's very clear. I know what I have to get myself into. I don't have to think, I don't have to plan now because it's already set, or I can plan in the morning as well, but it is better to plan in the evening. रात को ही मैं प्लान करूँ। अब मैंने किया प्लान, कल को मैं उठी तो मुझे पता है अब अजर की बात क्या करूँ, टफेस्ट चीज़ें जो है वो मैं बिल्कुल शुरू में करूँ, बिकॉज दैट टाइम आई एम वेरी फ्रेश, एंड जब मैं वो चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी होती हूँ तो दैट बूस्ट्स मी अप। इसी तरह से जब मैं पूरा दिन खत्म करूंगी, देन अब मंडे शाम को, सपोज अभी अब मंडे शाम चल रही है, मैं अब प्लानर अपना खोलूंगी और मैं देखूंगी
ओ माशाल्लाह ये भी किया टिक, ये भी किया टिक, ये भी किया टिक, ये चीज़ तो छूट गई मेरी एक चीज़। इट हैपेंस ना, लाइक दिस इज लाइफ। एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन हम नहीं सोच सकते हैं कि इट इज ऑल लवी डोवी। एट टाइम्स इट हैपेंस। 4 चीज़ें मैंने प्लान की थी, 3 ही कर पाई या 2 ही कर पाई या इवन 1 ही कर पाई एट टाइम्स। फाइन, दिस इज ओके। 1 ही कर पाई, उसको टिक दो। तो टिक लेकिन कम से कम लगनी चाहिए। अब उसके बाद जो है, याद रखिएगा, कभी अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाए, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी प्लान किया कल मंडे के लिए ये चीज़ें, 4 चीज़ में मैंने 3 चीज़ें की, 1 चीज़ मैंने नहीं की। रिमेंबर वन थिंग, दैट इज कॉल्ड 2-day रूल। व्हाट इज 2-day रूल? 2-day रूल इज कि अगर आपसे कोई चीज़ छूट रही है, कोई भी चीज़ जो भी आपकी छूट रही है, नेवर अलाउ योर सेल्फ टू स्किप मोर देन 1 day इन अ रो। फॉर एग्जाम्पल ये हफ्ता है ना, इस हफ्ते में मुझे मंडे को कोई काम करना था। मेरी एक हैबिट है जो मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ। मंडे को मेरी वो चीज़ छूटी, तो ट्यूसडे को वो नहीं छूटनी चाहिए। इन्हें 2 दिन कंटिन्यूसली वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। दिस शुड नॉट हैपन। मंडे को अगर मेरी वो चीज़ छूटी, मुझे कुछ भी करके ट्यूसडे को वो करना है। डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग कि मैं ट्यूसडे को वो करूँ। इस तरह से हैबिट्स बनती हैं, याद रखिएगा। हैबिट्स जो है वो ऐसी ही बनती है 2-day रूल से, कि जो चीज़ आपको ना, दैट यू हैव टू स्टिक टूवर्ड्स, डोंट लेट इट स्किप मोर देन 1 day। मंडे को छूटी, ट्यूसडे को इट शुड नॉट स्किप। डोंट मिस ट्वाइस। मंडे को छूटा, ट्यूसडे को यू हैव टू इन एनी हाउ। वेडनेसडे को छूटा, थर्सडे को यू हैव टू डू इन एनी हाउ। देन फ्राइडे एंड थर्सडे अगेन। देन संडे को अगर छूटा, फिर मंडे को यू हैव टू डू। सो आप माने कि कैलेंडर में आप लिखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कैलेंडर को अपने सामने रखिए, तो अगर 1 तारीख को कोई चीज़ छूट रहा है, फिर 2, 3, 4 इसमें कंटिन्यू, फिर 5 को छूट रहा है, 6 को नहीं छूटना चाहिए। 2 दिन कंटिन्यूसली इन अ रो, इट शुड नॉट बी मिस्ड। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि हाँ, अब ये जो वीकली आप ये जो प्लानर बनाएंगे, इस प्लानर में बी रियलिस्टिक। ये मैं बार बार स्टूडेंट से कहती हूँ। यानी रियलिस्टिक से ये माने हैं कि आप प्लानर बनाने में क्या जाता है, करने में मसला है, तो कर बनाने में ये शुड नॉट बी लाइक कि अच्छा ठीक है मैं इसमें रखूंगा कि मुझे कुरान की पूरी तफसीर कंप्लीट करनी है इस हफ्ते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब एट आवर लेवल एट लीस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बी रियलिस्टिक। और अभी आप बिल्कुल शुरू में है ना, हम कहेंगे न्यूबीज है आप अभी, इसमें आप प्लानर बनाना है। सो बी वेरी रियलिस्टिक एंड बी वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी किसको हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप रखें कि मुझे 10 पेजेस पढ़ने हैं इन 3 दिनों में, तो बट फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अचीवेबल गोल्स, मतलब जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 10 पेजेस, अच्छा आपने रखे इन 3 दिनों में मुझे कंप्लीट करने हैं, बट आप साथ में रखें कि कोई बात नहीं, मिनिमम इट शुड बी 8, चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो यू शुड गिव दैट स्पेस टू योरसेल्फ एज वेल, कि आप वो वो सफोकेटेड फील नहीं करने चाहिए। यू शुड फील वेरी ना लाइट। ओके फाइन, मतलब दिस प्लानर शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन यू। It should be a kind of reward. You should feel it as a reward to yourself. You should feel it as a thing that is pushing you towards other things, that is making your life meaningful, not stressful. Remember these words. You should make your planner in such a way that should make your life meaningful, not stressful. Fine. So be realistic and be flexible. And उसके बाद most important thing, no matter what, no matter how good your planner is, no matter how fine you have planned your things, you can't do it without his aid, without Allah subhanahu wa ta'ala's assistance. So with work, dua it, supplicate to him, make dua to him. ठीक है। एंड इसमें ये चीज़ की ये जो वक्त जो है, टाइम जो है, इट्स एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला's ब्लेसिंग्स। और अल्लाह का जो कौर है ना, वो सनाजीदुल मुहसिनीन, जो मुहसिन है यानी जो एहसान करने वाले या जो राइचियस है, हम उनको ज़्यादा देते हैं। तो ज़्यादा देना क्या है, जब हम कहते हैं किसी इंसान के बारे में कि उसके वक्त में बरकत हुई या अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमें 48 आवर्स मिलेंगे। जो 24 आवर्स अल्लाह ने रखे होते हैं वही 24 आवर्स मिलेंगे। बरकत का हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आपको 2-4 घंटे अल्लाह एक्स्ट्रा देंगे। बरकत का सिर्फ ये मतलब है कि आपको जो 24 आवर्स मिल रहे हैं, आप इस लिमिटेड टाइम में बहुत काम कर पाएंगे।
बहुत चीज़ें अचीव कर पाएंगी लिमिटेड टाइम में। यही है बरकत होना, और यही है कि कुछ लोग कम वक्त में कैसे वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो वक्त हमारे पास भी था। हमारे पास भी 24 आवर्स, उनके पास भी 24 आवर्स, उन्होंने उन 24 आवर्स में बहुत अचीव किया, मगर हमने नहीं किया। वाई? बिकॉज दे हैड बरका इन रियल टाइम। एंड वो बरका किससे मिलती है? अल्लाह ताला फरमाते वसनज़ीद और मुहसिनीन, मैं मुहसिनों को ज़्यादा दूंगा। अब वो क्यों देगी उनको ज़्यादा? बिकॉज वो उसकी कदर करते हैं। दे वैल्यू टाइम, they cherish time. And what it means to value time, what it means to cherish time, that they don't waste it. तो ज़ाया नहीं करते हैं इसको स्क्रॉलिंग करने में। अब देखिए कि हम जो कहते हैं ना, मैं जो बार बार कह रही हूँ हमारे पास वक्त नहीं है। फ़ोन में स्टेटस अपलोड करने में ही कितना वक्त जाता है, और जब आप स्टेटस अपलोड करते स्टोरी डालते हैं, फिर आपका माइंड हमेशा ये रहता है कि किसी ने रिप्लाई किया होगा, मैं ज़रा फ़ोन खोलूँ दोबारा से, ज़रा वेव्स चेक करूँ कितने वेव्स आए, किसने रिप्लाई किया, बार बार। सो दीज थिंग्स मेक अप योर मिनट्स, then they make up your hours and they waste your time. Remember it. It is seeping through your fingers and you have no idea. तो ये जो वक्त है ना, ये अल्लाह का एक्चुअली वादा है, और सनज़ीदुल मुहसिनीन। तो जब हम कोशिश करते हैं इनके ज़रिए से, वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर मेकिंग अ कोवेनेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप हमें वक्त दें, हम इस वक्त को बजा में लाएंगे, हम इस वक्त को बेहतरीन कामों में सर्व करेंगे, बाय वैल्यूइंग इट, बाय चेरिशिंग इट। शुड नॉट हैपन कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में नहीं फरमाते हैं कि सूरतुल आराफ वर्स नंबर 189 to 190 कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवल्लाह रब्बुहुमा लइन अतैतना सालिहन लनकूनन मिनश शाकिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आराफ वर्स नंबर 189 एंड 190 में कि अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हें बनाया एक नफ्स से, और फिर तुम्हारा एक जोड़ा बनाया, एक स्पाउस बनाया तुम्हारा, सो एज तुम उनके ज़रिए से उससे सुकून हासिल कर सको। और फिर जब उस औरत का हमल ठहरा और जब उसने कंटिन्यू किया इन हर प्रेगनेंसी, उसका मिसकैरेज नहीं हुआ, शी कंटिन्यूड विद दिस दिस प्रेगनेंसी, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर तू हमें एक सौलेह औलाद देगा तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। सो दिस वे शी मेड अ कवेनेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे हम वादा करते हैं अल्लाह के साथ, या अल्लाह अगर तू मुझे ये देगा तो मैं ये करूंगा, तो मुझे वक्त दे तो मैं ये करूंगा। अब वक्त दे रहे हैं ना अल्लाह, अल्लाह का हमें एक और दिन देना, दिस इज अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स अस, and we are actually having this covenant with Allah that you have given this day, this extra 24 hours to us. Definitely we will try to be more closer to you, we will try to achieve our goals, and we will try to earn more and more reward. But this should not happen कि जो इस औरत के साथ हुआ, क्या हुआ? फलम्मा अताहुमा सालिहन, फिर जब अल्लाह ने जो उसने वो वादा किया अल्लाह के साथ कि तू सौलेह औलाद दे तो हम जो है शाकिरीन होंगे, शुक्रगुजार होंगे, तुम्हारी इबादत करने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाती कि जब अल्लाह ने फिर उन दोनों को दिया वो जो चाह रहे थे, यानी सौलेह औलाद, जअला जअला लहू शुरका फीमा अताहुमा, तो उन्होंने उसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, यानी उसी बच्चे को अल्लाह के साथ क्या किया? पार्टनर एसोसिएट किया। यानी पार्टनर एसोसिएट करना क्या मानी है? द लव ऑफ चाइल्ड, जो एक इंसान को, एक माँ बाप को अंधा कर देता है at times, and the parent is not able to see, a parent is not able to see that it is actually just the means and not my destiny. So this way, these were the techniques, these were some of the tips, some of the tricks, how you can manage the time and how you will approach the new year, what kind of resolutions you have to make, how to look back into the year, how you can channel your regrets into your efforts for the new year. So these were some of the techniques and some of the tips. Hopefully this was a fruitful session, hopefully inshallah. And if you have any queries, any doubt, any questions, anything you want to ask or you want to share, the platform is yours. You can unmute yourself and you can move forward inshallah. If not, then we will conclude. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much, first of all, for this important session. Ma'am, I had a question. Ma'am, this thing is really bothering me बहुत टाइम से, कि जब भी मैं फजर के लिए उठती हूँ ना,
उसके बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद होती है ना, और मतलब मैं फिर से सो जाती हूँ। मतलब मुझे ना मुसल्ले पे ही नींद आना शुरू होती है। फिर मैं अज़कार वग़ैरह आधे ही बिस्तर में पढ़ती हूँ, और पढ़ के मुझे फिर से नींद आती है। फिर मैं 9 बजे उठती, फिर मुझे फिर बाद में बहुत गिल्ट रहता है। लेकिन मैम उस चीज़ को कैसे कर्ब करें? Yes, trying to. Okay, anything else यस मैम। दूसरी चीज़ भी मैम, ये फ़जर पे ही मुझे मतलब फ़जर के लिए नहीं होती है। on this issue first? तो मैम थैंक यू। May I ask you कि आप रात को कितने बजे सोते हैं? मैम एक्चुअली आई एम अ हॉस्टलर, एज यू सेड कि बहुत पहले के हॉस्टल में टाइम का पता नहीं लगता। मैम ऐसे ही वेरिएबल होता है कि कभी कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और एग्जाम्स की टाइम तो कभी 2 बजे, 1 बजे। तो कॉन्स्टेंट नहीं हो। That is too much. Obviously सुबह नींद तो आनी है, सुबह क्या दिन में भी नींद आएगी obviously. This is way obvious. मैंने आपसे कहा कि जब मैं हॉस्टल में थी मैं 10 बजे सो जाती थी. Literally I used to sleep at 10 sharp. 10:30 was maximum. And then I was able to remain मैं सोती नहीं थी फिर फजर के बाद उस टाइम उसकी वजह से. सो दिस द वन ऑफ द प्रैक्टिकल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इज कि आपको शाम को जल्दी सोना डेफिनेटली. ओनली देन यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर टाइम आफ्टर फजर. और दूसरी बात यह कि फजर के बाद हमें इस वजह से भी नींद आती है बिकॉज हम कंफर्ट में बैठते हैं. जब आप सुबह फजर की नमाज पढ़ रहे हो ना, तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल अज़कार आपको पढ़ने हैं या आपको कुरान की तिलावत करनी है, बिस्तर में वापस नहीं जाए. बिकॉज ऑब्वियसली बिस्तर में जो है बेड पे जो है गर्मी होती है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आपको नींद आएगी. सो उसी जगह पे बैठें जहाँ पे आप बैठे थे, और ज़्यादा गर्मी में आप ना रहें. जैसे ये अक्सर होता है हमारा कि जब हम कभी एट टाइम्स क़ियामुल लैल करते हैं, तो हम अगर काफ़ी ज़्यादा, मिसाल अभी कश्मीर की बात करें, विंटर्स चल रहे हैं, ये ज़्यादा गुशियर शुबहमान, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेट करता है हमें. अब जितना ज़्यादा ब्लोअर हीटर ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये डिहाइड्रेट करता है, और जिसकी वजह से हम बहुत स्लीपी फील करते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. और कोशिश करें कि अपना बेड फ़ौरन से बनाएं. जैसे आप फजर के टाइम पे उठें, अपना बेड फ़ौरन से बनाएं. बिकॉज आपके जो ये माइंड में आएगा ना फिर कि मैं फिर से सोता, दिस थिंग विल पुश यू अवे, क्योंकि आपने बेड बनाया होगा अपना. सो अब कौन दोबारा से बेड खराब करेगा फिर दोबारा से बनाएगा? नो, इट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब. सो फौरन से अपना बेड बनाया करें. दिस थिंग विल इंशाल्लाह हेल्प यू. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात को जल्दी सोए. यस, अनदर क्वेश्चन. मेरा सवाल ये है कि हम अपने फियर्स को ओवरकम कैसे करें। आई होप आपको मेरा सवाल समझ आ गया। जैसे कि मतलब इसलिए और एकेडमिक्स या लाइफ है, या मतलब मुझे ये करना था, या मुझसे उस टाइम पे नहीं हुई, या हो भी थी लेकिन काइंड ऑफ वो प्लान या अकॉर्डिंग टू कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर मैंने ये किया होता उस टाइम पे, काइंड ऑफ रिग्रेट नहीं होते कि मतलब ऐसा नहीं कि हम होते कि अल्लाह ने उस वक्त नहीं किया, ऐसा मैंने वो एक ऐसा नहीं है। लेकिन समटाइम आप कुछ चीज़ देखते हो, चूंकि नहीं किया, एक्सपेक्ट किया, हाँ हमें जेलसी फील हो, ये होता है कि अगर मैंने नहीं किया ना सिर्फ इसलिए बेटर होती ना एकेडमिक्स ना, मतलब डिफरेंट वेज में अलाइन हर और अल्ले में। तो आप तब ना ओके, फाइन फाइन. यस मेरा, यू आर नॉट ऑडिबल. कुछ कुछ मुझे समझ आई आपकी बात. यू आर नॉट क्वाइट ऑडिबल बट स्टिल कुछ कुछ मुझे चीज़ें समझ आई. तो ये जो आपने बात की ना, दिस मतलब अगर इस पे बात करें तो दिस इज़ अ वर्कशॉप इन इटसेल्फ. बट आई विल ट्राई टू मेक इट ब्रीफ इन जस्ट 2 or 3 लाइन्स. वो ये कि जो मैंने ऑलरेडी इस सेशन में भी आपसे कहा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, वट एवर, जस्ट ट्राई टू हैव अ विजन कि ये क्यों हुई. एंड वट एवर हैपन, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि लाइक एकेडमिक्स का मैंने ये क्यों नहीं किया, इजंट इट. तो मैंने उसकी आपको जो एग्जाम्पल दी, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी मिस होगी, एंड वो एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए. तो ट्राई टू लिंक इट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जो भी हो रहा है, इट्स हैपनिंग विद हिज विल, और वो होने दे रहा है. इफ ही इज लेटिंग इट हैपन, डेफिनेटली इट हैज अ पर्पस and it will be in my favor. Though I am not able to see the results right now, but definitely it has a purpose and it has a result. Maybe मुझे 10 दिन 1 महीना 1 साल के बाद मुझे वो समझ में आ जाए, but definitely it has a purpose. तो actually at the end of the day ये सब कुछ जाता है हमारे तवक्कुल पे. How you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, how much reliance you have on him, it is all the matter of that. जैसे कि मूसा अलैहि सलाम के सामने जो है बहर अहमर था, रेड सी था, पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी. सो ही वाज स्टक इन दैट सिचुएशन सो मच सो कि बिल्कुल कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसी सिचुएशन थी.
एंड एट दैट टाइम जो बनी इसराइल जो थे, जो वो लोग थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि या मूसा, हम तो मिस्र में ठीक थे, यहाँ क्यों लेकर आए, अब हम कहाँ जाए। और मूसा तो बहुत बड़ी परेशानी में था ऑब्वियसली खुद भी, कि फिरौन की फौज पीछे से आ रही, वो तो कत्ल कर दे, सामने चलेंगे तो समंदर में डूबे, अब क्या करे। बट इन दैट सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो वे आउट, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ मूसा? ही सेड इन्ना रब्बी मई सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे हिदायत देगा, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सो दिस वाज द लेवल ऑफ हिज तवक्कुल, एंड बिकॉज ऑफ हिज तवक्कुल, जो तवक्कुल होता है ना, रिलायंस अल्लाह पे जो होते हैं, उससे चीज़ों की फितरत बदल जाती है। समंदर की फितरत, पानी की फितरत है चलना, बट फितरत बदल गई, उसमें रास्ता निकल आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, टेक हिज एग्जांपल, उसको आग में डाला गया एंड ऑब्वियसली आग का काम है जलाना, बट बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे थे, अल्लाह पे तवक्कुल था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग से कहा कूली बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे ठंडी हो जा, और ठंडी ही नहीं कंफर्टेबल हो जा। So this way, when we approach the life with this vision, with this perspective, with these lenses, that everything is happening because of His will, and it has definitely has a purpose. And whatever happens, Allah Subhanahu wa Taala won't let me down. Whether that is in my academics, whether that is कि कोई मुझसे आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह रही हूँ, whatever you feel stuck in situations, you feel stuck in life, just remember that Allah Subhanahu wa Taala is with you. That's all I can say. Yes, students. Anyone else? उस्ताद मुझे एक पॉइंट शेयर करना था। पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि जब भी हमें कोई गुड डीड करना होता है तो शैतान हमें विस्पर करता है कि अभी मत करो, बाद में करो, बाद में करो। तो मैंने थोड़ा सा इस पे सोचा एंड मुझे ऐसा लगा कि जब भी हमें कोई गुड डीड करना हुआ एंड हमें उसमें बहुत जल्दी करनी चाहिए। जैसे हमें जहन आएगा कि अभी कुरान की तिलावत करूँ या नमाज पढ़ूँ, एंड शैतान विस्पर करता है कि छोड़ो बाद में पढ़ते, कोई बात नहीं अभी टाइम है। तो ये पॉइंट मुझे शेयर करना था, मैं भी किसी के लिए हेल्पफुल हूँ। Okay, good, mashallah. Barakallahu feek. Okay, anyone else? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी, मुझे भी एक सवाल करना था पर नमाज के हवाले से। जो हम सजदे में जाते हैं और फिर तस्बीह पढ़ते हैं सजदे की, तो फिर उसके बाद जो हम दुआ करते हैं, तो वो दुआ क्या हमें थोड़ी आवाज़ में करनी चाहिए जैसे हमें तस्बीह पढ़ी, या उसको मतलब सिर्फ दिल में ही करनी चाहिए, अगर अरबिक में दुआ हो, मसनून दुआ हो? नहीं, अब अगर आप बात कर रहे हैं कि सजदे में दुआ करना, देखिए दुआ जो है ना वो हमें वर्बलाइज करनी है। अब जरूरी है कि आप दो सेकंड जैसे हम तस्बीह जी जिस वे हम कहते हैं ना, इसी तरह से आप दुआ मांगे, क्योंकि जो हदीस है ना कि बंदा जो अल्लाह के बहुत नज़दीक होता है वो जो सजदे में होता है, तो उस वक्त वो अपनी दुआ में बढ़ाए। तो दुआ में बढ़ाने का क्या माने है, जैसे वो तस्बीह कर रहा है, सेम इज द केस विद दुआ दे, वो दुआ भी उसी लहजे में करे। जज़ाकल्लाहु खैर। वैया की खैर जज़ा। यस उफक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सेम इनका ही क्वेश्चन है सजदे के रिलेटेड, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। मतलब मैंने एक से सुना कि इन्होंने कहा ना कि हम सजदे में दुआ कर सकते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि हम लोग वो खाली जो जैसे कि सुन्नत होते हैं या नफ़ाइल होते हैं, उनमें मतलब दुआ कर सकते हैं, फ़र्ज़ में नहीं। तो मुझे आपसे कंफर्म करना था कि हम फ़र्ज़ नमाज में भी दुआ कर सकते हैं, मतलब अपनी वर्डिंग्स में जो हमें मांगना होगा तस्बीह के बाद। इट इज़ नवाफिल बाय द वे। अच्छा, ये जो है दुआ का नहीं, वो हम फ़र्ज़ नमाज में, फ़र्ज़ सजदों में कर सकते हैं। इवन जो हदीस में है ना वो फ़र्ज़ नमाज की बात है कि फ़र्ज़ नमाज में जो हम जब हम बैठते हैं ना तशहुद के लिए अत्तहियात इत्मीनान से, तो उसमें जब हम दुरूद कंप्लीट करते हैं उसके बाद दुआ मांगना, उसकी काफ़ी फजीलत है, वो कबूलियत की काफ़ी बड़ी कड़ी होती है। इस तरह से सजदे में तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नफल नमाज है या फ़र्ज़ नमाज है, नो, सजदे में आप दुआ कर सकते हैं कोई भी जो भी आप चाहें, एज लॉन्ग एज इट इज़ इन अरबिक। अगर कोई ऐसी दुआ है कि जो बहुत शदीद आप मांगना चाहते हैं मगर आप उसको अरबिक नहीं जानते हैं, टू वेरी ब्रीफ ना, बहुत शॉर्ट करके आप उसको अपनी लैंग्वेज में मांग सकते हैं, बट शॉर्ट करके, ऐसा नहीं कि फिर डिटेल्स मांगे, फिर अल्लाह मुझे वहाँ पे भेजना, फिर मैं वहाँ से उधर चलूँ, मैं उधर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट शुड बी वेरी ब्रीफ और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दुआ होनी चाहिए there। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और ये कि खैरुल जज़ा। शानी खान, right? As I can't sleep early at night because of insomnia and some other issues after going to sleep after 2. Okay, fine. Can you unmute yourself? Can you unmute yourself, please?
Actually, in case you are not able to unmute yourself, I'll try to address it this way. बट मुझे आपसे पूछना था फिर 2 बजे तक आप क्या करते हैं? मतलब यू हैव द इश्यू ऑफ इंसोम्निया. अगर आप यूं ही जागे रहते हैं देन यू कैन invest that time in something productive, because if you are not able to sleep at all, it is better to do something productive than to lay on your bed without doing anything and just staring at your phone or staring at the ceiling. So if you unmute yourself, it would be better. सलाम के बाद just सजदे में दुआ कर सकते हैं? नहीं, that is actually bid'ah. दुआ का जो तरीका है नमाज को छोड़ के, that is in a very proper way कि हाथ बुलंद करके हमें दुआ करनी है. जो अलग से फिर कुछ लोग सलाम फेरने के बाद फिर सिजदा करते हैं, फिर सिजदे में दुआ करते हैं, this is not the proper way. Can you listen to the Quran without having a headscarf? Yes, definitely. You can even recite Quran without having headscarf. This is not a prerequisite for reciting Quran. Okay, anyone else? मॉर्निंग का जो जो करो बहुत ज्यादा है तो वो जैसे अजान नहीं है कि अजान को बातचीत नहीं, तो क्या पहले की बात आप नहीं. जो सुबह के अस्कार होते हैं वो फजर के बाद पढ़ने हैं, और जो शाम के अस्कार है वो असर नमाज के बाद पढ़ने हैं. हाँ, स्टूडेंट्स किसी और को कोई क्वेश्चन कर लो खैर वालेकुम अस्सलाम. जी सर, जैसे आपने बोला कि जब हम स्कूल में थे, हाँ, तब आप जमात नमाज पढ़ते थे. हाँ हाँ, तो क्या हम औरतें जमात नमाज पढ़ सकती हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारे स्कॉलर्स में ये करते हैं ना, वो इख्तिलाफ करते हैं इस बात पे. देखिए, इख्तिलाफ तो अगर हम देखें तो इख्तिलाफ तो फिर बहुत सी चीज़ों में है. दैट डजंट मीन कि हम फिर इख्तिलाफ की बातों में ऐसे बहस करें. इट इज़ अलाउड, इट इज़ नो प्रॉब्लम. और दलील हमें मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही. अच्छा, एनीवन एल्स और शैल वी कंक्लूड नाउ? It would be great if you share your feedbacks. Sir, can we listen to Quran while doing any work like cleaning the dishes? Oh, mashallah, Sabah, you have raised such a beautiful point that I almost forgot in the session. SubhanAllah. Actually, I was about to talk on this matter कि जो हमारी working ladies है that जब वो कोई काम कर रहे हों तो during daily activities of their home, they can revise their daily portion of Quran, or they can do the azkar portion. For example, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. So this way हमारे वक्त में बरकत भी होती है और हम साथ साथ में किसी चीज़ के साथ बिजी भी रहते हैं. यानी अगर आप कहीं चल रहे हो, अब अभी आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप पॉडकास्ट में आप कोई प्लेलिस्ट खोल के कोई जो है कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ भी सुने. You can simply just say the azkar like subhanallah, 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 subhanallah. याद रखें, आप यहाँ से जाके सुबह कॉलेज में जब जा रही होगी तो मैं ये पढ़ूंगी, वहां से आके मैं आप ये वाली जिक्र करूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनीवेज, तो ये जो कह रही है सबा क्वेश्चन कर रही है कि जो क्वेश्चन है इसमें लाइक अब देखिए, कुरान को अगर आप प्ले कर रहे हैं, यू आर डूइंग सम वर्क, तो it's a kind of disrespect towards Quran ki if you're not listening to it, because obviously if you're busy with some work of yours and you are playing the Quran simultaneously, definitely you won't be able to concentrate or focus on it. So, but if you are busy with something and at the same time you are able to listen to the Quran very carefully and understanding its meaning as well, or not understanding, you are just listening to it carefully or with full attention, then it's okay. Okay, anyone else? Okay, students, so with that, we will conclude today's session. If you have any feedback to share or any question, you can drop that in my chat box. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.